ग्लेरियन, कैसे हैं आप लोग? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश कुमार पटेल आपको ग्लेरी हेल्थ केयर के इस बेहतरीन ग्लेरी स्पार्क एजुकेशन सिस्टम में आपका स्वागत करता हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम, एक ग्लेरी स्पार्क जो एक एजुकेशन सिस्टम जो हमने लाया है, उसका एक मोटो है सिर्फ और सिर्फ कि आपको एडुकेट कर पाए, आपका वाउचर बढ़ा कर पाए, आपको इस इंडस्ट्री में कुछ पहचान दिला पाए। और इसी मकसद से निकले हैं। इस ग्लेरी स्पार्क के अंदर हम लोग ने जो मॉड्यूल रखा है, उसमें 4 तरह का मॉड्यूल है, वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी चल रही है, और सेकंड आपका एजुकेशन ट्रेनिंग वो आज से स्टार्ट हो रही है। फिर आपके इसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपका वर्चुअली जो प्रोस्पेक्टिंग कर पाए उसके लिए एक सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद फिर आपका काउंसलिंग है। बहुत सारे चीज है जो इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे, और हम लोगों ने स्टार्ट करना शुरू भी कर दिया है। अब एक चीज और जो बातें हैं कि इसका एक बेहतरीन इस मॉडल को जो इम्प्लीमेंट करना है वो सक्सेस कैसे हो पाएगा। तो सक्सेस होने का एक ही तरीका है कि जो भी इस एजुकेशन सिस्टम में रखा गया उसे इस कदर सुनना है, इस नजर से सुनना है, या ऐसी इरादे के साथ सुनना है कि हमें डिलीवर कर पाना है, डुप्लीकेशन कर पाना है। तो आज का सेशन हो या फिर आगे आने वाला जो भी ग्लेरी स्पार्क के अंदर जो भी मॉड्यूल आपके सामने रखा जाएगा उसको इस कदर सुनिएगा और उसे इस तरह से आप लर्निंग करिएगा ताकि दूसरों को आप डिलीवर कर पाए। मतलब जस्ट लाइक कि मतलब आप एज एक अपलाइन की तरह आप एक जो लाइबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभा पाए। मतलब लोगों को आपको एडुकेट करना है, अभी एजुकेशन लेकर फिर एजुकेशन देना है आपको, ऐसी एक मानसिकता के साथ हमें आगे बढ़नी है। इस ग्लेरी स्पार्क के अंदर एक चीज और जो हमने टारगेट रखा है कि आगे आने वाला 6 महीना है उसमें कुछ अच्छा कर पाए। इसका इरादा यह है कि जिनकी भी वाउचर 5,000 रुपया है उन्हें हम 50,000 रुपया का वाउचर दिला पाए विद इन 6 मंथ में। तो इतना मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ग्लेरी आपके परिवार में सारी खुशियां लेकर आएगी। सारी की सारी टीम इसके लिए पूरी लगी हुई है। बस 6 महीना आप मेरे को टाइम दीजिए। 6 महीना अब दिलो जान से इस एजुकेशन सिस्टम के पीछे लगे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिनका वाउचर 5,000 रुपया आ जाए विद इन 6 मंथ में उनका वाउचर 50,000 रुपया होगा। और उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा मैं करूंगा, हम लोग करेंगे और उसके लिए कमिटेड है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने ग्लेरी फैमिली में हम लोग वेलकम करते हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल का, और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। Welcome you all to this amazing session, amazing education program from Mr. Tarun Agarwal. Tarun Agarwal जी को आप सबको YouTube में देखते होंगे। मिस्टर तरुण अग्रवाल जो काम करते हैं वो काम करने का तरीका बहुत अलग है। सिस्टम उनका ऐसा है कि वो एजुकेशन सिस्टम जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो चीजों को कैसे डिजिटली करना है, फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो सिखाते हैं। सो आई होप आप सब आज के सेशन से बहुत कुछ सीख के जाएं। एंड ही इज अ नेशनल ट्रेनर फॉर ग्लेरी स्पार्क। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, और आप सब मिस्टर तरुण अग्रवाल को फॉलो जरूर करते होंगे यूट्यूब में। अगर नहीं करते तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि उनका जो कंटेंट है, वो जो सिखाते हैं यूट्यूब पे, वो सबसे अलग है। क्यों अलग है वो आप उनका कंटेंट देखेंगे तो समझ पाएंगे। और आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या क्या लेके जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स वेलकम मिस्टर तरुण अग्रवाल। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज मीटिंग? टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स, टाइप कीजिए, क्योंकि लाइव सेशन है, वर्चुअल सेशन है। जब तक आप टाइप करेंगे तभी समझ में आएगा। Yes, excited. Mr. Monvar HB saying he's excited. Very nice. 98 लोग बैठे हैं। आप इंटरैक्ट करेंगे तभी जाके सेशन से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। वेरी एक्साइटेड, वेरी नाइस। ऑल्सो टाइप द सिटी, आप कौन से सिटी से बैठ के देख रहे हैं? मिस्टर अरुण विश्वास इज सेइंग ही इज एक्साइटेड। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, नाइस एनर्जी। सो वेट खत्म हो गया है, अब मिस्टर तरुण अग्रवाल हमारे बीच में है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर तरुण अग्रवाल। सर, ओवर टू यू। Okay, thank you very much, Vikram. Thank you very much for inviting me to this training session. I hope बीच में आप लोगों को थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, बट अभी आप लोगों को आवाज ठीक से आ रही है। जस्ट टाइप ऑल ओके, जस्ट टाइप ऑल ओके, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। एंड यस, आई कैन सी आप सभी लोग अलग अलग जगह से हैं, एंड मैं अभी नोएडा में हूँ। और यही कमाल है ऑनलाइन बिजनेस करने का कि हम सभी लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, बट हम सब लोग मिलके we can learn something new
together, and I'm very excited to give you some really deep insights कि network marketing business को ऑनलाइन कैसे किया जाए, ओके, ऑनलाइन कैसे किया जाए, और दूसरी चीज क्या है, बिना किसी को कन्विंस किए, ओके, ऑनलाइन कैसे करें तो और भी लोग सिखा सकते हैं आपको, बट मैं जो स्पेशलिटी है मेरी वो यही है कि बिना किसी को कन्विंस किए, और हम में से कोई भी किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता, राइट? यस और नो? आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं? यस और नो? किसी को कन्विंस करना चाहते हैं आप? नहीं ना? जस्ट टाइप यस और नो, राइट? आई कैन सी आप सभी लोग एक्साइटेड हैं. नो, वी डोंट वांट टू कन्विंस एनीवन, राइट? हम अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू चेज एनीवन. हम किसी के पीछे पीछे क्यों भागे? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि लोग खुद हमारी तरफ आए, लोग खुद हमसे बात करें, लोग खुद जाने की. देखिए, जब कोई हमको खुद ही कांटेक्ट करता है, दैट इज अ टाइम जब हम कन्वर्सेशन को कंट्रोल करते हैं. जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो पर्सन कंट्रोल कर रहा होता है कन्वर्सेशन, और वो बोलता है नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. और कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इमोशनल बींग्स होते हैं, और हमारे अंदर भी इमोशन है. और जब कोई हमें मना करता है, चाहे वो लड़की मना करे हमारे आई लव यू को, चाहे वो हमारा प्रॉस्पेक्ट हमको मना करे हमारी अपॉर्चुनिटी को, बुरा तो लगता है. बुरा लगता है कि नहीं? यस और नो? या, थैंक यू एवरीवन. यस, सो हेलो एवरीवन. सो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बस थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाह रहा था, और आपके साथ एक एक्सपेक्टेशन मैं सेट करना चाहता हूं कि पहली चीज तो ये है कि आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ अगले 2 घंटे के लिए मेरे साथ रहिएगा, टिल 9 o'clock. ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, टिल 9 o'clock. सो जस्ट आई प्रॉमिस, ओके, जस्ट आई प्रॉमिस कि आप अगले ठीक 9 बजे तक आप मेरे साथ हो. जस्ट आई प्रॉमिस. बीच में आपका फोन आ जाए, बीच में आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो, तो बाकी सभी टाइप के डिस्टर्बेंस को आप सेकेंडरी रखिएगा. इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को आप लोगों को अच्छे से अटेंड करना है, बिकॉज या कॉल डाइवर्टेड, वंडरफुल. मिस्टर मोहन वरी, यस, गुड. क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज मैं आपको आपके साथ अगले हफ्ते भी होऊंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मीट अगेन एंड अगेन. माय मेन इंटेंशन इज कि आप सभी लोग इंडिपेंडेंटली काम करें, विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन अपलाइन, विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ इमोशनल ड्रामा जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है. ओके, तो इसके लिए बस मुझे आपकी तरफ से सिर्फ फोकस चाहिए, और आपका साथ चाहिए कि आप बस मेरे को ध्यान से सुने, और जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे उन सभी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे. तो आई एम वेरी मच श्योर दैट you will love building network marketing business online, right? Good. So इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, अपने बारे में कुछ आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा. आप सब लोगों के पास डायरी या नोटबुक पेन कुछ है कि नहीं है? ओके, है कि नहीं? जस्ट सिर्फ सुनिएगा मत, नोट भी करिएगा. बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज. और अगर आपके पास एक नोटबुक आपने बना के रखी है, या कोई भी जो भी पेपर रखा हुआ है नोट्स के लिए, आप उसके ऊपर सिर्फ 2 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 2 वर्ड्स. मैं जब भी कोई वर्कशॉप या जब भी कोई ट्रेनिंग देता हूँ इस तरीके से, हमेशा सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने माइंड को फाइन ट्यून करें. हम सब अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, पर आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई नया एक नई कॉपी बनाते हैं तो ऊपर लिखते हैं ओम, या जो भी है अपने जो भी रिलीजन के हिसाब से हम लोग लिखते हैं ऊपर, राइट? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी इस कॉपी के सबसे टॉप पे लिखिए 2 वर्ड्स, एंड दैट इज वर्ल्ड क्लास. यस, एवरीबॉडी. विक्रम ने लिख के दे दिया आपको. एवरीबॉडी जस्ट टाइप वर्ल्ड क्लास. अब वर्ल्ड क्लास ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ लिखने के लिए लोगों को, पर आपको यहाँ चैट ऑप्शन में भी लिखना है. वो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ जिससे कि हम सब लोगों का माइंड फाइन ट्यून हो. इवन माई माइंड शुड बी फाइन ट्यून कि whatever I'm going to deliver to you should be world class quality, and this is a world class quality training, and don't miss even a single second. Okay, even a single second के लिए भी there is no scope of getting distracted. Don't be distracted. This is truly world class quality training. Got it? Yes, everybody. जल्दी से मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपना यहाँ पे वर्ड क्लास लिखिए, and I'm going to call out your name. Yes, Deepak, Kalipada. Yes, everybody just type word class. Vikram is here. Yes, just type word class. Kishore, RS, Verma, okay, Prolad, okay, Nishant, Monwar, chaliye, okay, good, nice. Chahur, Ahmed, good. Dipankar, Krishna, Bihar, good. Okay, universal class, good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करें. नाउ सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आज. टुडे आई एम गोइंग टू कवर अबाउट
नेटवर्क मार्केटिंग, थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपने परसेप्शन से थोड़ा सा शेयर करूंगा अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आया। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी आप लोग एक लेवल पे समझते हैं तभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, बट एक बार थोड़ा सा मेरी नजर से भी देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कभी कभार क्या होता है, नेटवर्कर्स को खुद ही नहीं पता होता कि ये क्या पावरफुल इंडस्ट्री है। ओके, तो कुछ मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट आज आपको देने वाला हूं जो कि हो सकता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में नेटवर्क मार्केटिंग किसी को जब समझा रहे हैं तो ये सारे पॉइंट को आप भी डिलीवर कर सकते हो, ये सारे पॉइंट आप भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो सभी प्रोस्पेक्ट्स को आप एक नेटवर्क मार्केटिंग को सही नजर से आप दिखा पाओ, राइट। सो पहले मैं आपको शेयर करूंगा अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ आई केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, ऑल्सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड मेनी अदर ऑनलाइन बिजनेसेस। क्या आप लोगों ने कभी एनालाइज किया है कि यार आज के टाइम में अगर हम फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं स्पॉन्सर्ड, और वहां पे हर कोई यही कह रहा है कि घर बैठे बैठे रुपए कमाओ। कोई कह रहा है यूट्यूब से रुपए कमाना सीखो, कोई कह रहा है पॉडकास्ट से रुपए कमाना सीखो, कोई कह रहा है अपनी किताब लिख के रुपए कमाना सीखो। हर कोई अलग अलग तरीके से, जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, अब जैसे कोरोना का टाइम आया, आपको नहीं लगता है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटर्स नहीं, डिजिटल मार्केटर्स भी लोगों को रुपए कमाना सिखा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमको जब हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, आपको नहीं लगता कि वो ऑलरेडी बहुत सारी प्रेजेंटेशन ले चुका है और डिजिटल मार्केटर्स की, और उनको पता होता है कि यार रुपए कमाना है यार तो यार एक यूट्यूब चैनल खोल लो ना यार, ये कर लो वो कर लो, देयर सो मेनी अदर वेज टू मेक मनी। तो व्हाई शुड ए पर्सन थिंक, एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए जब इतने सारे ऑप्शंस हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये एक आज आज हमारी लड़ाई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वर्सेस दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की नहीं है। आज हमारी लड़ाई नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि हम सभी लोग एक ही निश में काम कर रहे हैं, और वो है मेक मनी, रुपया कमाना सिखाते हैं हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, करेक्ट। सो ये कंफ्यूजन होता है सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में नहीं, इवन नेटवर्क मार्केटर के माइंड में भी कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंटिन्यू करूं या फिर स्टॉक मार्केट में रुपया डालूं या फिर कुछ और काम करूं पैरेलली। ये कंफ्यूजन को पहले हमें किल करना पड़ेगा, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज मैं देखिए, कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारा जो पैशन है नेटवर्क मार्केटिंग का वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो कंफ्यूजन है इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा बाय कंपेयरिंग नेटवर्क मार्केटिंग विद एनी अदर ऑनलाइन बिजनेस। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या खास है जो हमारे प्रोस्पेक्ट हमको बोलते हैं, अरे यार क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हो यार, वो देखो एक एफिलिएट मार्केटर इतना कमा रहा है, एक डिजिटल मार्केटर इतना कमा रहा है, तुम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हुए हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। एंड ऑल्सो I'm going to give you a proper step-by-step design. We are going to design our prospect journey. देखिए अल्टीमेटली अभी इस टाइम पे मैं अपने लैपटॉप से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने माइक से बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग टू ह्यूमन बीइंग्स। सिमिलरली हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल बीइंग्स होते हैं। तो एक प्रोस्पेक्ट की जर्नी हम कैसे डिजाइन करें जिससे कि वो उसको बिल्कुल क्लियर हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करें। सो लीड कैसे जनरेट करना है, कैसे उस लीड जनरेट करने के बाद उस पर्सन को कैसे हम अपनी अपॉर्चुनिटी तक लेके जाएं, उसके जो भी डाउट्स हैं ऑब्जेक्शंस हैं कैसे करें उसको खत्म, और क्लोजिंग कैसे करें, ये सारे के सारे एक प्रॉपर डिजाइन मैं आपको दूंगा आज। और इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे दैट वी विल डिस्कस, क्योंकि बहुत लंबा बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। कंटेंट कैसे बनाएं, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें, मेनी थिंग्स, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिजाइन अ प्रॉस्पेक्ट जर्नी। ओके, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? So this is what we are going to cover today. अगले हमारे पास 90 मिनट है, 95 मिनट्स। So बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं। So बस यह है कि ध्यान दीजिएगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ सब चीजें शेयर करने के लिए। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, जिससे कि हम सभी चीजों को कवर कर पाए। ओके, सो चलिए सबसे पहले आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अपने इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में? सबसे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम आपको लगता है आपके हिसाब से? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप रुपए नहीं कमा पा रहे हो। व्हाट डू यू थिंक? वन प्रॉब्लम शेयर करिए चैट ऑप्शन में जल्दी से। सेल्फ एंगेजमेंट प्रॉपरली, सेल्फ एंगेजमेंट,
क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए? सेल्फ एंगेजमेंट या सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ओके, लोग नहीं टिक रहा है, ओके, लोग आते हैं लोग चले जाते हैं, दैट्स फाइन, वेरी गुड, ये एक प्रॉब्लम है, गुड। लोग सुनना नहीं चाहते, नेटवर्क मार्केटिंग सुनना ही नहीं चाहते वो, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग सुनना ही नहीं चाहते, ये हर ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रॉब्लम है। नो डुप्लीकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, गुड, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, ओके, कॉन्फिडेंस, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो ये तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यस, लोग भरोसा नहीं करते, किसके ऊपर नहीं करते? लोग कभी कभी हमारे पर भरोसा नहीं करते और हमारी अपॉर्चुनिटी या हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते, करेक्ट, राइट। और कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ और प्रॉब्लम? अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो अपनी ट्रेनिंग को मैं और ज़्यादा उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओरिएंटेड कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पेशेंस, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, इवन कभी कभार हम नेटवर्कर्स के अंदर भी पेशेंस नहीं होता कि भाई जल्दी से जल्दी सब चीज़ें करनी है, इट टेक्स सम टाइम। लोग आते हैं जाते हैं और ज़्यादा नहीं टिकते हैं, ओके। मोनवर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बताइए। यस, ओके, यस, सो आप और कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, लेकिन काम नहीं करना चाहते, यस, टूट तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते, ड्रीम्स की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, बिल्कुल राइट 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 राइट, सो गुड, सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और इन सभी प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे दिखी है वो है कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस। और एमएलएम पे भरोसा नहीं करते, प्रेजेंटेशन, गुड। सो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप लोगों को पता हो मैंने एक बुक पढ़ी थी, चाणक्य नीति एक बुक है, आप भी पढ़िएगा, अच्छी बुक है, ओके। सो चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि कॉन्फिडेंस कभी भी किसी को सुन के आपको नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपका एक ट्रेनर हूं अभी एंड मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि आपको मोटिवेट करेंगी, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन इज ओनली फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस, बट कॉन्फिडेंस आपको तब आता है, एज पर चाणक्य, कॉन्फिडेंस एक पर्सन को तब आता है जब उस पर्सन के अंदर नॉलेज होती है, ओके, जब उस पर्सन के अंदर क्लैरिटी होती है कि मुझे इस काम को करना कैसे है। मोस्ट ऑफ द नेटवर्कर्स, आपको नहीं लगता है कि लोगों को ये नहीं पता कि आज मैं करूं क्या, आज क्या करूं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज क्या करूं यही नहीं पता। तो इवन हमारे घर वालों को भी हम 100% श्योर नहीं बोल सकते कि इस महीने मेरे घर में कितना रुपया आएगा, भूल जाते हैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख, हालांकि बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जो 5-10 लाख रुपए महीना पर मंथ कमा रहे हैं, भूल जाते हैं वो सारी बातें। मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 30,000 रुपए, 30 से 50,000 रुपए, चलिए 30,000 मान के चलते हैं मिनिमम, अगर एक पर्सन पर मंथ सिर्फ 30,000 रुपए भी कमा रहा है ना, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसके घर वाले कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट नहीं होंगे, करेक्ट? हमको स्टेबल इनकम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबली हम लोग अपनी इनकम जनरेट करें, और ये तभी पॉसिबल है जब हम काम कैसे करना है उसकी नॉलेज हमें प्रॉपर हो। तो ये कॉन्फिडेंस तो मैं आपको 100% दे सकता हूँ, जिसकी वजह से आप क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। यूट्यूब पे आपका वीडियो था कॉन्टेंट प्रोस्पेक्टिंग, इसके बारे में आज यहाँ थोड़ा सा शेयर करिएगा। हाँ, तो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा फ्लो में चलते हैं। यस, डेफिनेटली आई विल कवर ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो चलिए कॉन्फिडेंस पे पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, आपको नॉलेज मिलेगी तो। बट चलिए मैं जल्दी से अपने बारे में हल्का सा बताना चाहूंगा अगले 5 मिनट में, एंड देन वी विल गो टू दी मेन कॉन्टेंट। सो एज यू नो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल, और नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 4 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं आईटी इंडस्ट्री में था, पहले मैं जॉब करता था HCL जैसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। और जब मैं जॉब करता था सब कुछ बहुत बढ़िया था, आई मीन वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक तरीके से प्रमोशन भी मिल रहे थे, सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, 1 सवा लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी भी थी, टेक होम सैलरी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइफ बड़ी कंफर्टेबल सी थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई बिजनेस करूंगा, मेरे माइंड में कभी आया नहीं कि मैं कभी भी बिजनेस करूंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतना कंफर्टेबल था, दैट्स व्हाई। और तभी एक बार क्या हुआ, मैं पहले दिल्ली में रहता था, अभी तो मैं नोएडा में हूँ। और जब मैं दिल्ली में रहता था तो मेरी जो वाइफ है वो है सदारनी, ओके। अब क्या हुआ कि हम घर के नीचे ऐसे ना, शाम के टाइम में ऑफिस से आ गया था, भाई चलो शाम के टाइम ऐसे ही हम वॉक कर रहे थे, कमला नगर साइड में हम लोग रहते थे, तो हम लोग वॉक कर रहे थे। अब वॉक करते हुए मेरी वाइफ ने एक बार मेरे से पूछा कि यार आप ये सचिन बंसल को जानते हो? मैंने कहा ये फ्लिपकार्ट वाले हैं।
उन्होंने बोला रितेश अग्रवाल, मैंने कहा ओयो रूम वाले हैं। उन्होंने कुछ बंसल गुप्ता अग्रवालों के नाम कुछ लेने लग गई। फिर वो मैंने बोला यार ये सब तो ठीक है, ये सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करे हैं, बट ये मतलब इससे मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला तरुण अग्रवाल क्या कर रहे हैं, आप भी बनिए हो। ओके, तो ऐसा बनिया, कितने लोग बनिए यहाँ पर? अग्रवाल गुप्ता बंसल है ना। सो उन्होंने बोला भाई आप तरुण अग्रवाल, आप अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? हालांकि उन्होंने ऐसी कैजुअली बोल दिया, मैंने भी कैजुअली ले लिया। मैंने कहा यार मैं एक्सेल में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अपनी जॉब बढ़िया चल रही है, सैलरी अच्छी आ रही है, विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, लंदन एम्स्टर्डम सब जगह एक्सेल की तरफ से घूमने का मौका मिल रहा है, भाई क्या दिक्कत है? तो मैंने कभी सोचा नहीं कि अपना कोई बिजनेस करूंगा, बट हल्का सा एक चीज रियलाइज हुई कि भाई वाइफ खुद ही कह रही है कि बिजनेस करो। हालांकि जब हम जॉब छोड़ के बिजनेस करने का सोचते हैं, सबसे बड़ी जो एक रोड ब्लॉक होता है वो होता है घर वाले ही। लेकिन मेरे घर वाले ही मेरे को बोल रहे थे बिजनेस कर लो, तो खैर मैंने ऐसे ही हल्के से हल्के में ले लिया। फिर मैं रेगुलर अपना ऑफिस जा रहा था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने मैं ब्लॉग पढ़ता था कुछ, मतलब इंटरनेट पे पढ़ता था कुछ, तो वहां पे मैंने एक बहुत बढ़िया सी एक छोटी सी एक स्टोरी मैंने पढ़ी। क्या चाहते हैं मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, एक ऐसी स्टोरी जिसकी वजह से तुरंत मेरा माइंडसेट एकदम वो हो गया यार, वाव, कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने में उस स्टोरी का बहुत बड़ा एक रोल था। ओके, तो जस्ट टेल मी अगर आप चाहते हैं कि वो मैं आपको जल्दी से, छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा बड़ी वैसे ऐसी कुछ नहीं है, बट दैट वाज ए मेजर माइंडसेट शिफ्ट जिसकी वजह से मैंने सोचा यार मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, राइट। सो वो स्टोरी थी, एक बार क्या हुआ कि एक बेबी एलिफेंट, ओके, बच्चा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जो होता है, अपनी अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या हम इस पूरे जंगल के सबसे विशाल जानवर है? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई सबसे विशाल जानवर है। उसने फिर से अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हम इस पूरी जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई सबसे ताकतवर जानवर भी है। फिर उसने अपनी मम्मी से फिर से पूछा कि क्या अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा जो जंगल है पूरा तबाह कर सकते हैं अगर हम अपने पे आ जाएं तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई ये भी कर सकते हैं। बट फिर उस उसकी उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि यार ये सब टाइप के ख्याल क्यों आ रहे हैं तेरे माइंड में, ऐसा क्या सोच रहा है, मतलब ऐसी बातें क्यों सोच रहा है आज? तो उस बेबी एलिफेंट ने बोला अपनी मम्मी को, अगर हम सबसे ताकतवर जानवर हैं, अगर हम सबसे विशाल जानवर हैं, और अगर हम चाहें तो पूरा जंगल तबाह कर सकते हैं, तो मुझे ये बताओ कि हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? ओके, कि हम सर्कस में क्या कर रहे हैं। विच मीन्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि जॉब एक सर्कस है, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जब एक पर्सन रियलाइज करता है कि यार मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, जो मेरी जॉब ये सारे पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रही है, जब मैं और भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूं, तो मैं इस सर्कस में, इस कंफर्ट जोन में जहाँ पे टाइम से खाना मिल रहा है, सब कुछ टाइम से मिल रहा है, मैं यहाँ पे अपनी कंफर्टेबल लाइफ से मुझे निकलना चाहिए और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हुए मुझे कुछ और बड़ा करना चाहिए। दैट वाज द रीजन व्हाई इट हैड, मतलब एक अलग ही माइंडसेट शिफ्ट मुझे मिला कि यार मुझे यहाँ से निकल के कुछ अपना कुछ करना चाहिए। ओके, आपको अच्छी लगी स्टोरी? ओके, छोटी सी स्टोरी थी। सो खैर, वाइफ का वो कहना कि भाई अपना बिजनेस करो, दूसरा इस स्टोरी को सुनना, पढ़ना, और तीसरा एक बुक थी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। उस बुक को मैंने पढ़ा, तब और समझ में आया, नॉलेज हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, सब चीज़ समझ में आई। एंड देन फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करूंगा। सो अगस्त 2015 में, सोचिए एक बंदा जो ऑलरेडी 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, सबसे पहले मैंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी कंप्यूटर एकेडमी स्टार्ट करी दिल्ली में, और इसी तरीके से अपना बिजनेस करियर मैंने स्टार्ट किया। उसके कुछ टाइम बाद देन मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, और तब से फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती तो कुछ और समझ में नहीं आती, राइट। सो मैंने अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसको मैंने छोड़ा, और नेटवर्क मार्केटिंग में फिर मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। और नेटवर्क मार्केटिंग को इनिशियली तो पूरा ही ऑफलाइन मोड पे कर रहा था। ऑफलाइन मोड, कितने लोग ऑफलाइन मोड पे काम करने का एक्सपीरियंस है आप लोगों को? जस्ट टाइप मी। कोरोना से पहले, तो कोरोना से पहले हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कुछ ऐसे ही चलता था ना, कि भाई लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के घरों पे जाके बात कर रहे हैं, कैफे कॉफी डे, हमारा ऑफिस बन जाता था। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से पूरा ऑफलाइन मोड पे काम किया। कभी नोएडा में मीटिंग हो रही है, कभी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करता था ऑनलाइन और या फिर फोन कर करके। ये नोएडा में मीटिंग हुई, ये गुड़गांव में, फरीदाबाद में, ओके, देहरादून में बहुत अच्छी टीम बनाई। तो बहुत बड़ी टीम मैंने बनाई इस तरीके से ऑफलाइन मोड पे काम करने से करके। और ऑफलाइन मोड पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है,
जब आप ट्रैवलिंग करते हो, और ये एक कोई उत्तराखंड से है यहाँ पर? उत्तराखंड से कोई है? अगर आप उत्तराखंड से तो अपने शहर का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। तो दिस इज इन विकास नगर उत्तराखंड। वैसे मेरा जो होम टाउन है वो देहरादून है। तो विकास नगर में हम लोग इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते थे, और एक प्रेजेंटेशन को अरेंज करने में, मतलब हॉल बुक करने में, ट्रैवलिंग, टीवी वीवी सब चीजें लेके जाने में, लोगों को इन्वाइट करने में, रिफ्रेशमेंट, 10 से 12 हजार रुपए खर्च हो जाते थे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देने में। अब आपको नहीं लगता है कि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये कितना रुपया हमारा बच भी रहा है, बट क्योंकि हमें काम करना आ नहीं रहा ऑनलाइन, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। वो एक अलग बात है, वो सीखी जा सकती है स्किल, बट ऑफलाइन मोड पे काम करना बहुत टफ था। अब तो फिर भी कई गुना आसान हो चुका है ऑनलाइन। बस अगर हम ऑनलाइन करना सीख गए तो मैं आपको बोलूंगा बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं इस बिजनेस को। और इस तरीके से मैं अपनी होम मीटिंग्स भी करता था घर पे लोगों को बुला के। ओके, सो अब बेसिकली क्या है कि आप ऐसे कई लोग ऑफलाइन मोड पे आप लोगों को काम करने का एक्सपीरियंस होगा, बट ऑनलाइन काम करना और ऑफलाइन काम करना बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि वहां पर भी हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, बट लोगों का अटेंशन ग्रैब करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। करेक्ट? सिर्फ अगर हम इतना चीज सीख गए कि लोगों तक कैसे पहुंचे और लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब करें और लोगों को कैसे क्यूरियस करें अपने बिजनेस के लिए, आपको नहीं लगता है कि लोग ऑटोमेटिकली हमारे पास खींचे चले जाएंगे? इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग स्किल। तो मैंने बाद में अपने बिजनेस को ऑफलाइन मोड से 100% जब ऑनलाइन मोड पे लेके गया, तो मैंने यही चीज सीखी कि कंटेंट या सोशल मीडिया में क्या ऐसा हम पोस्ट करें, किस टाइप की ऐसी फोटो डालें, किस टाइप का ऐसा वीडियो बनाएं जिससे कि लोग उस वीडियो, पहले तो वो वीडियो लोगों तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, अननोन लोगों तक, और वही फिर हमको और ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करके दे। गॉट इट? सो वो हम लीड जनरेशन के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। सो ये मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रो था कि मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया। राइट? सो अभी मैं पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन कर रहा हूँ, 100% ऑनलाइन। और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज तक कभी मिला नहीं, बट स्टिल आई हैव टीम अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, एंड आउटसाइड इंडिया भी कुछ लोग हैं। राइट? सो जल्दी से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक आइडियल एक बिजनेस करने के लिए, जैसे भूल जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होते और कोई और बिजनेस करने का सोचते, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उस बिजनेस के अंदर क्या क्या देखते हैं? ओके, नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाते हैं। ओके, आइडियल बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं, जल्दी से बताइए क्विकली। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अभी फिलहाल नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, नहीं, उस बिजनेस के अंदर आप क्या क्या देखते, खूबियां, मेडिसिन ये सब चीजें मत लिखिए, ये सोचिए कि क्या क्या खूबियां आप देखते हैं कि वो बिजनेस ऐसा होता, फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा होता। ओके, फ्रीडम कह देते हैं, और यहाँ पे टाइम एंड मनी दोनों चीजें लिख देते हैं, टाइम एंड मनी की फ्रीडम। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हम हमेशा ही बिजी रहें, तो हम फ्रीडम भी चाहते हैं उस बिजनेस में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। व्हाट एल्स, और क्या चाहेंगे एक बिजनेस के अंदर, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? देखिए, बिजनेस तो एक रिक्शे वाला भी कर रहा है ना, हालांकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके, पैसिव इनकम, कि हम एक बार काम करें फिर बार बार हमें पास रुपया है। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, हम चलिए सिक्योरिटी के अंदर ही डाल देते हैं। व्हाट एल्स? नेटवर्क मार्केटिंग से का पहले दिमाग हटाइए। ओके, हमें कुछ नया सीखने के लिए पहले कुछ पुरानी चीजें भूलनी पड़ती हैं, पहले सब कुछ भूल जाइए, आपको कुछ नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप, मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करो तो क्या क्या सोचोगे उस बिजनेस के अंदर क्या क्या हो? बिजनेस के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि यार एक काम करिए, चांदनी चौक में दुकान खोल लो, है ना, आलू प्याज के पराठे, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या? लो इन्वेस्टमेंट। राइट? मैं आपको बोलूंगा भाई चांदनी चौक में दुकान मिल रही है, 1 करोड़ रुपए की दुकान है, ले लो भाई, यहाँ पे अपना छोले भटूरे की दुकान खोलो, बहुत चलेगी भी, लेकिन क्या आपके पास है रुपए? नहीं है ना, तो लो इन्वेस्टमेंट। और क्या खूबियां देखोगे आप उसके अंदर? सर्वाइवल इनकम, चलिए फ्रीडम और सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा, इनकम से रिलेटेड चीजें। व्हाट एल्स? लो रिस्क, चलिए ठीक है। ओके, और क्या? सोचिए इस ट्रेनिंग, आज की ट्रेनिंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मेरी बातें सुने, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, हम मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो वरना तो ये आपको ये रिकॉर्डिंग दे देते हैं, रिकॉर्डिंग आप देख लेते हैं, नहीं, लाइव ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम इंटरेक्ट करेंगे दूसरे से। राइट? एक आइडियल बिजनेस में क्या देखोगे आप?
जस्ट इमेजिन करिए आपने छोले भटूरे की दुकान खोली, बहुत सारे ग्राहक आ गए, आप रुपए कमा रहे हो, वहां पे भी तो रुपए कमा ही रहे हो ना, बट क्या वहां पे आपको पैसिव इनकम मिलेगी? नहीं। कस्टमर, नहीं कस्टमर तो हर एक बिजनेस में आपको चाहिए होगा। बिजनेस आइडिया, नहीं, एक बिजनेस के अंदर, एक आइडियल बिजनेस के अंदर आइडिया भी छोड़िए, प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत कम हो उसके अंदर, ऑब्वियसली। और क्या देखते हो, एक आइडियल बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, इस बिजनेस में ये, मुझे ऐसा बिजनेस नहीं करना, मुझे ऐसा बिजनेस करना है जिसमें मुझे ये सब चीजें मिले। आप एक आइडियल बिजनेस से क्या क्या चाहोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। आइडियल बिजनेस से क्या क्या चाहोगे? पैसिव इनकम ने लिख दिया है, ओके। एक ऐसा बिजनेस सेटअप करें जिसमें आज मेहनत हो लेकिन आगे, यस। गुड लाइफस्टाइल, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म, वेरी गुड, यस। सब दिमाग खुल रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम बातें किए, ठीक है। गुड लाइफस्टाइल, वेरी गुड। सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग थोड़ा सा खोलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं हर एक मीटिंग में करता हूँ इसको, और यहीं से हमारा सबका दिमाग ओपन होगा और फिर हमको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना जबरदस्त बिजनेस है। यस, मोर टाइम, सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, वेकेशन पे जाने के लिए, घूमने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। कहीं छोले भटूरे की दुकान खोली, सुबह 5 बजे खोल के रात के 10 बजे तक बैठे हुए हैं, रुपए तो वहां पे भी कमा सकता है आदमी, यहाँ पे क्यों करेगा फिर काम? मुनाफा, प्रॉफिट हमने लिख दिया, प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट एल्स? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उस बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये मुझे ऐसा बिजनेस करना है जिसमें ये हो। ऑब्वियसली एक तो रुपए तो आप चाहेंगे, रुपया अच्छा हो, उसके अलावा और क्या? पैसिव इनकम हो गया, टाइम फ्रीडम भी हमने लिख दिया। चलिए थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए। स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी मतलब ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएशन में आज 1 लाख कमा लिया। ऐसे तो प्रॉपर्टी डीलर भी रुपए कमा रहा है ना, प्रॉपर्टी डीलर ने भी तो आज एक डील क्रैक कर ली तो रुपए कमा लिया, फिर 2-3 महीने तक कुछ काम ही नहीं है उसके पास। वेरी गुड, रेस्पेक्ट। और सोचिए, बिजनेस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लोकेशन, या कह सकते हैं इसमें वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वेरी गुड। ये मैं देखना चाह रहा था, ऑनलाइन का भी तो फायदा आप लिखो ना यहाँ पर। हम एक आइडियल, एक ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जो हम कहीं पर भी कर पाए। छोले भटूरे की दुकान अगर चांदनी चौक में खोलेंगे तो हर बार चांदनी चौक ही जाना पड़ेगा। व्हाई नॉट वी वर्क फ्रॉम एनीवेयर? अब ड्रीम्स टू फुलफिल, सोशल वर्क इसी में आ गया, ठीक है, हेल्पिंग अदर्स में आ गया। आदर्श इंसान बन सकते हैं, वो भी चलिए रेस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस में आ गया। अब बंगाली में कुछ लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसमें क्या लिख दिया आपने, ये है ना। ड्रीम फुलफिल तो हो जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। और सोचिए, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हेल्पिंग अदर्स, ग्लोबल बिजनेस, ओके। मतलब ग्लोबल बिजनेस मान के चलिए, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपका बिजनेस हो रहा है, आप चाहे कहीं पर भी बैठे हो। बेटर चाइल्ड एजुकेशन, तो चलिए ठीक है, हम इसमें कर सकते हैं, हेल्पिंग अदर्स में, या फिर या रॉयल्टी, वेरी गुड। आप ऐसे सोचिए, आपको पता है कि जैसे 10th क्लास में आपने किसी ना किसी से ट्यूशन पढ़ा होगा, 10, 9, 7, 8, 9 अपने स्कूल लाइफ में। तो बहुत सारे, मुझे अभी भी याद है, एक हमारे एक सर थे, हमारे एक टीचर थे, वो थे यादव सर, ओके, यादव सर। अब यादव सर उस टाइम पे भी टीचर थे, आज भी टीचर हैं, बट उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, लेकिन यादव सर अभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वो उनका पैशन हो पढ़ाने का, बट इन टर्म्स ऑफ मनी ही स्टिल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत, हमको टीचर नहीं बनना है। एज अ नेटवर्क मार्केटर वी डोंट हैव टू बिकम ए टीचर। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स सिर्फ एक टीचर बन गए हैं। हमें टीचर नहीं बनना है, हमें मार्केटर बनना है, करेक्ट। सो रेस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, या गुड हेल्थ, वेरी गुड, गुड हेल्थ, या कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके, यस। तो आई होप कि आप लोगों का दिमाग अब खुल रहा है।
क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो एक पर्सन एक आइडियल बिजनेस में ढूंढता है, ये सारी चीजें हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती हैं? वेरी सिंपल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया, मैंने आपको भी एक लर्निंग दी है। जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को, जब भी वेल्थ इसी में आ गया, रुपए में आ गया, सम्मान, यस सम्मान, यहाँ पे रिस्पेक्ट लिखा हुआ है हमने। अब यहाँ पे बहुत अच्छी मैंने आपको लर्निंग दी है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान समझाते हो, सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप ये सोचो कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते, जस्ट इमेजिन, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते तो उस बिजनेस के अंदर क्या क्या खूबियां ढूंढते, क्या क्या खूबियां ढूंढते, और उसी से लिखवाइए, जैसे मैंने आपसे लिखवाया उसी से लिखवाइए। यार कोई ऐसा बिजनेस मैं करना चाहूंगा जहां पे टाइम फ्रीडम हो, जहां पे सिक्योरिटी हो, जहां पे पैसिव इनकम मुझे जनरेट हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट बड़ा कम हो। यार मुझे लाखों करोड़ों रुपए तो मेरे पास नहीं है, रिस्क भी कम हो, क्योंकि यार बाल बच्चों वाला हूँ भैया, मैं अगर कुछ रिस्क ले लिया तो भाई बाकी लोगों की जिंदगी भी मतलब मेरी वजह से खराब हो सकती है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो। क्या आपको नहीं लगता कि यार देखिए मार्केट में अभी आप देखेंगे ना, सब जगह कोरोना वोरोना के चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एंजाइटी, नेगेटिविटी हवा में ही है। यस और नो, है कि नहीं? एग्री करते हैं मेरी बात पे कि नहीं? कि जिससे भी पूछो, आप अपने घर वालों किसी से भी बात करो, यार बड़ा मुश्किल चल रहा है यार, जॉब में भी पता नहीं यार कब तक जॉब रहेगी, मैनेजर फायदा उठा रहा है इसी चीज का। तो हो क्या रहा है कि मार्केट मतलब हवा में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। बट किसी भी नेटवर्क मार्केटर से बात करो, भाई पता नहीं कौन सा एक्साइटमेंट है। आप अपने अप्लाइंट से बात करो, एक्साइटेड है, पता नहीं कौन सा एक्साइटमेंट है भाई नेटवर्क मार्केटर्स के अंदर। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, साइकोलॉजिकल एक ये चीज होती है, एक पर्सन जो एक्साइटेड रहता है ना, एक्साइटेड, ओके, फॉल्स एक्साइटमेंट नहीं, एक्साइटेड है बस, अपलाइन बोल रहा है एक्साइटेड नहीं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने लाइफ के लिए अगर आप एक्साइटेड होते हो ना, आपकी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। और जब लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। एक पर्सन जो हमेशा गुस्से में रहता है, एंजाइटी में रहता है, थका थका रहता है और डरा डरा रहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है। बट एक नेटवर्कर, आप रुपए कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप एक्साइटेड तो रहिए। आप जब एक्साइटेड रहते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होती है। गॉट इट? सो ये हमको किसी और बिजनेस में मिल जाएगा क्या? हर एक बिजनेसमैन अभी आज एंजाइटी में की प्रॉब्लम से जूझ रहा है भाई, बीपी और शुगर की दवाइयां खा रहा है। लॉन्ग टर्म हम रुपए कमा सकते हैं। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, मैंने आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूं मैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज आप एक इंजन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहकर भी इस इंजन को कभी भी बंद नहीं कर सकते। आज अगर मेरी टीम में 3000 लोग हैं और मैं सोचूंगा यार मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता, मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा यार, नमस्ते, नेटवर्क मार्केटिंग को नमस्ते करना चाहता हूँ, तो क्या मैं 3000 लोगों को फोन करके बोलूंगा भाई प्रोडक्ट लेना बंद कर दो? अरे रुक जाओ अब मत करो, प्रेजेंटेशन मत दो भाई, तुम प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हो? मैं किसी को नहीं रोक सकता हूँ। ये एक ऐसा इंजन है जिसको आप स्टार्ट तो कर सकते हो बट कभी बंद नहीं कर सकते। इससे बढ़िया बिजनेस और क्या होगा? गॉट इट? तो जब भी आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, ऑनलाइन बात करो चाहे ऑफलाइन बात करो, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि अपने एक आइडियल बिजनेस में क्या चाहोगे, क्या क्या चीजें देखते हो, और फिर जो भी चीजें वो देख रहा है, हर एक चीज हम नेटवर्क मार्केटिंग में उसको दे सकते हैं। स्टेबिलिटी, अगर कंसिस्टेंटली कोई काम करता रहेगा, गुड क्वालिटी लीडरशिप लेकर आएगा अपने अंदर, और भी लोगों को अगर लीडर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देगा, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्लुएंस एंड रेस्पेक्ट, ओके, हाँ एक मिनट रुकिए मोहन जी बताएंगे, रुकिए, ठीक है। रेस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस, तो जब आप लोगों की लाइफ को टच करते हो, जब आप लोगों को आप इसे थोड़ा सा शेयर करेंगे आप लोग, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा, मुझे पता नहीं आज के ऑडियंस में कितने लोग वैसे हैं। आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं? आप लिखना चाहेंगे 2 3 4 5 0, जितने भी आपके डाउनलाइन में लोग हैं आप एक बार लिख के डालिए यहाँ पर। काउंट अप्रॉक्स 10 लोगों की टीम है आपकी, 50 लोगों की टीम है, जल्दी से लिखिए चैट ऑप्शन में। 0 तो 0 लिखिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। अगले 6 महीने का हमारा प्लान है कि 6 महीने के अंदर आप बढ़िया करें। यस 345, गुड। 5000 वेरी गुड। अप्रॉक्स 300 350 5000, लिखिए जल्दी से।
4,000 0. Okay. Next. 50, but lump sum piece active है. Okay. 450, 15,000. Okay. 2, 355, 3. Nice. 1500. बाकी लोग जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं जल्दी से इंटरेक्ट करिए. नाइस. तो वेरी गुड. सो जस्ट इमेजिन करिए कि आज हम लोग जो नेटवर्क अपना बना रहे हैं, जितने इतने सारे लोग हमने नेटवर्क बनाया, दीज आर ह्यूमन बींग्स, और ये वो लोग हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं. और अगर हम उन लोगों को थोड़ी हेल्प कर दें कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हो, और वो भी अगर सक्सेसफुल होते हैं, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था यादव सर का, ओके, जो हमारे स्कूल में हमें पढ़ाई करते थे. यादव सर आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फीस लेते हैं. अगर हम पर मंथ की फीस मांगे, यार पर मंथ मुझे इतना फीस दे दो, लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी फायदा हमारा ये होता है कि जिन लोगों को आज हम काबिल बना रहे हैं ट्रेनिंग दे देकर, अगर वो काबिल बनते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो हमको जिंदगी भर के लिए वो हमको थैंक यू बोलेंगे, और जिंदगी भर के लिए हम उनसे रॉयल्टी भी कमाने वाले हैं. ये बिजनेस ऐसा कहीं नहीं होता. और ओके, किसी और बिजनेस में ऐसा आपको मिलता है? आप एक यूट्यूबर बन जाओ, आप सिर्फ अकेले काम करोगे. अगर आप एक यूट्यूबर बनोगे तो आप और आपका लैपटॉप, बोरिंग लाइफ है बहुत. आप एक एफिलिएट मार्केटिंग भी करोगे तो आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को बेच रहे हो, लेकिन वहां पे सिर्फ एक लेवल पे आप रुपए कमा रहे हो. वर्क फ्रॉम एनीवेयर. आज मैं नोएडा में बैठा हूँ, आप सब लोग कहाँ बैठे हुए हो, आपकी टीम कहाँ बैठी हुई है, बट स्टिल यू कैन मेक मनी फ्रॉम मल्टीपल पीपल बाय यूजिंग अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी. यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं. इमेजिन करिए एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप दूसरे लोगों का टाइम यूज कर सकते हो. ये सब चीजें आपने बताई नहीं, मैं ऐड कर देता हूं. एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप दूसरे लोगों का नेटवर्क यूज कर सकते हो. एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप दूसरे लोगों का स्किल यूज कर सकते हो. एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप दूसरे लोगों का अदर पीपल एफर्ट को यूज कर सकते हो. इवन यहाँ पे आप दूसरे लोगों का अदर पीपल टाइम हो गया, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल नेटवर्क, अदर पीपल स्किल, अदर पीपल एफर्ट एंड अदर पीपल मनी. ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होता. अदर पीपल टाइम. अभी इस टाइम पे हम लोग, आप देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. जब इस ट्रेनिंग को आप खत्म करोगे और आपकी टीम के लोग जब काम करेंगे, आपको नहीं लगता कि आप नहीं भी काम कर रहे हो, दूसरे लोगों के टाइम भी आपके लिए यूज हो रहा है. यू आर मल्टीप्लाइंग योर टाइम. ये कॉमन सी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पता होती है. दूसरे लोगों के नेटवर्क को हम लोग यूज कर सकते हैं. आज अगर मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और मेरे जो अपलाइन है वो आईटी प्रोफेशनल नहीं है, उनको इंटरनेट की कोई जानकारी नहीं है, वो आईटी प्रोफेशनल्स को नहीं जानते, लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूं, मैं उन लोगों को अपने नेटवर्क में लेकर आया, तो मेरे नेटवर्क को वो यूज कर रहे हैं ना. करेक्ट. अदर पीपल नेटवर्क, अदर पीपल स्किल, अदर पीपल स्किल का, और अदर पीपल, एक और बहुत बढ़िया बात है, अदर पीपल इन्फ्लुएंस. अदर, बहुत सारी चीज हो गई, आप इनको नोट करिएगा, बहुत बढ़िया आपके नोट्स बनेंगे. अदर पीपल फॉलोइंग. ओके, मेरे जो अपलाइन है वो यूट्यूब पे नहीं है, बट मेरे यूट्यूब पे अगर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको नहीं लगता ये जो 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं अल्टीमेटली मेरे अपलाइन का भी सब्सक्राइबर्स हैं? अगर आप एक अपलाइन हो और आपकी टीम में अगर 5,000 लोग हैं, 200 लोग हैं, एग्जाम्पल चलिए 200 लोग हैं आपकी टीम में, 200 लोग में से 5 लोग ऐसे हैं, ओके, 5 लोग ऐसे हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे बढ़िया काम कर रहे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बढ़िया काम कर रहे हैं, भले उनके 500,000 सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, बट सब टोटल करके दूसरे लोगों की फॉलोइंग आपके लिए काम नहीं कर रही. यस और नो? किसी और एफिलिएट मार्केटर क्या दूसरे लोगों के एफर्ट से रुपए कमा सकता है क्या? नेवर. बट बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर वी कैन यूज अदर पीपल स्किल. आप कभी कभी अपने अपलाइन की स्किल को यूज नहीं करते हो क्या? यस और नो? स्टार्टिंग में जब मुझे भी प्रेजेंटेशन देना नहीं आता था, तो मैं अपने अपलाइन के प्रेजेंटेशन को यूज करता था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. इवन अपने डाउनलाइन, मेरे डाउनलाइन में एक पर्सन है जो इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम की स्किल्स को, उनके लिखने की स्किल्स को, उनके वीडियो बनाने की स्किल्स को मैं यूज करता हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. ये किसी और बिजनेस में नहीं है. दूसरे लोगों का एफर्ट, दूसरे लोगों के रुपए, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस, दूसरे लोगों की फॉलोइंग, we can use other people skills and all these things to grow our own business. This is not possible in any other business. Are you getting it? So यही सारी चीजें मुझे शेयर करनी थी about ideal business. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ideal business, that is network marketing. आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कई बार सुना होगा,
कई ट्रेनिंग्स में, बट जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ये आई होप कि आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स एक ही ट्रेनिंग में आई होप नहीं मिले होंगे आपको। खैर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, और आप चाहो तो आप इसको नोट कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। ओके, सो टिल नाउ आर यू गेटिंग सम अंडरस्टैंडिंग? मेरा जो मेन पर्पस है आज की ट्रेनिंग का वो ये है कि सिर्फ आपको नॉलेज ना दी जाए, आपको कुछ नोट्स भी बनवाए जाएं, जिससे कि कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग समझाने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। गॉट इट? टिल नाउ आर यू फाइंडिंग सम वैल्यू? आपको कुछ भी वैल्यूबल लग रहा है? यस और नो? मैं वो सारी चीजें नहीं शेयर करना चाहता हूँ कि भाई पैसिव इनकम कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, बट दीज ऑल आर दी पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स किसी और बिजनेस में अगर हमसे कोई बहस भी करता है ये कि यार मेरे बिजनेस में ये अच्छा है वो अच्छा है, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ओके, और एक और एक और पॉइंट और ऐड कर देते हैं, अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स। सोचिए एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमने खुद भी अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई सॉरी, प्रोडक्ट नहीं बनाए। ये कैसे? सोचिए ये क्या बिजनेस है? सोचिए हमारा खुद का भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम जिस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उस कंपनी की सारी सरदर्दी है भाई प्रोडक्ट बनाने की, क्वालिटी चेक करने की, अपने एम्प्लॉइज को बैठाने की, अपना ऑफिस मेंटेन करने की। आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस में एसी चल रहा है कि नहीं, पंखा खराब हो गया, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा, हमारी कोई सरदर्दी नहीं है। कोई और बिजनेस खोलिए, ये सारी सरदर्दी आप ही की है। फिर तो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करके दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस, फॉलोइंग, मनी, एफर्ट, स्किल, नेटवर्क, टाइम यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ हमारी विन नहीं हो रही है, इट इज अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। सिर्फ एक पर्सन नहीं जीत रहा है यहाँ पे, मल्टीपल लोग यहाँ पे जीत रहे हैं। एंड दिस इज अ बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट बट यू कैन नॉट स्टॉप। बट स्टार्टिंग ही थोड़ा सा टफ होती है, और स्टार्टिंग टफ इसलिए होती है बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू डू इट। अब नेक्स्ट हम लोग उसी पे चलेंगे। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे शेयर करी हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस एनी अदर बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर आप एग्जांपल लेते हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, कितने लोग जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग? जस्ट टाइप आई नो, आई डोंट नो, या यस और नो में लिख दो। यस का मतलब आप जानते हो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, और नो का मतलब आप नहीं जानते एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। जल्दी से यस और नो, डू यू नो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? देखिए हम लोगों को पता होना चाहिए ना, हम लोग मार्केटर हैं। हमारा कोई प्रोस्पेक्ट हमको बोल रहा है यार अरे कहाँ ये लग गए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग करो ना। हमको पता होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, यूट्यूबर कैसे रुपए आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप उससे बात कर पाओ। बहुत सारे लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग नहीं पता। मैं आपको उतना समझाता हूँ जितना कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर पाओ। ओके, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अब मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ जल्दी से। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, है ना? एफिलिएट मार्केटिंग, इसका सुना तो होगा नाम, एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए हमारे प्रोस्पेक्ट जिससे जब हम बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि ये भी एक है। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। आप मेरे से पूछेंगे, मान लीजिए आप में से किसी ने मेरे को बोला कि अच्छा पहले बताइए आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? जस्ट टाइप क्लियर। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है ना? यस ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी आवाज ट्रेनिंग को थोड़ा सा और एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं हम। ओके, एक्साइटेड? राइट, एवरीवन यू जस्ट हैव टू टाइप एक्साइटेड अगर आप सीखना चाहते हो हाउ टू डिजाइन अवर प्रोस्पेक्ट जर्नी। गुड गुड। सो अब देखिए प्रोस्पेक्ट, अगर हम ऑफलाइन मोड पे काम करते हैं, बिल्कुल सिनेरियो लेते हैं, ऑफलाइन मोड पे हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है, ये मान लीजिए हम है। ओके, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आप समझ सकते हो कि भाई जैसा भी बन रहा है बस बन रहा है। ओके, सो मान लीजिए एक पर्सन है और ये उसका फ्रेंड है। ओके, और मान लीजिए चलिए ये मैं हूँ, ये मी एंड दिस इज माय फ्रेंड। अब क्या हो रहा है, मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ, मान लीजिए जिसका नाम है शक्ति। ओके, मैं शक्ति को बोलता हूँ यार
शक्ति यार चल यार नीचे थोड़ा सा, मतलब हम लोग मान लीजिए ऑफिस में जॉब कर रहे हैं कहीं, मैं अपने फ्रेंड को बोला शक्ति को यार चल नीचे थोड़ा सा वॉक करके आते हैं यार। शक्ति ने मुझे बोला यार अरे नहीं यार तरुण भाई मैं नहीं जा रहा यार, बहुत गर्मी हो रही है, नीचे कहाँ जाएंगे यार, बैठे थे चुपचाप एसी में। फिर मैं बोला शक्ति को यार नहीं नहीं यार चल नीचे चलना, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं यार, थोड़ा सा वॉक करते हैं ना। उसने फिर मुझे मना कर दिया, मैंने उसको बोला यार, फिर उसने बोला नहीं यार मैं नहीं आ रहा। फिर मैंने उसको बोला चल यार वॉक करने चलते हैं, और कॉफी मेरी तरफ से या कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से। ओके ऐसा होता है कि नहीं, हम अपने दोस्तों को ऐसे ही मनाते हैं कि नहीं कि चल यार नीचे चलते हैं, वॉक करने चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक मैं पिलाऊंगा, समोसा मैं खिलाऊंगा, है ना, कॉफी मैं पिलाऊंगा, ऐसा होता है, पिज्जा मैं खिलाऊंगा, है ना, बर्गर मैं खिलाऊंगा। तब उस टाइम पे हमारा फ्रेंड जो अभी तक नो कर रहा था वो नो यस में कन्वर्ट हो जाती है। होता है कि नहीं, यस और नो। जब हम सीधा उससे बोलते हैं कि यार ये काम करो, वो हमें मना कर देता है, बट जब हम लास्ट में एक बात बोल देते हैं कि कॉफी मेरी तरफ से, ये चीज मेरी तरफ से, तब उस टाइम पे वो हमको यस कर देता है। तो नो को यस हम नॉर्मल अपनी लाइफ में भी हम लोग करते हैं ना, नॉर्मल हमारी लाइफ में भी हमको हमारा फ्रेंड मना कर रहा है बट हमको पता होता है उस नो को यस कैसे कन्वर्ट करना है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नो को यस करना क्यों नहीं आता हमें, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। अब नो को यस में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इस चीज को क्या बोलते हैं, ये जो वो हमारे कहने से नहीं आया, वो कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से आया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हम हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, रिश्वत, रिश्वत है ना, ब्राइब, इट इज नोन एज ब्राइब, रिश्वत। जब हम किसी को रिश्वत देते हैं तभी वो पर्सन हमारे पास आता है, वरना कोई नहीं आता। इसी चीज को, इसी रिश्वत के आगे बस हमें डिजिटल रिश्वत लगाना है और कुछ नहीं करना, हमारा प्रोस्पेक्ट अपने आप ही हमारे पास आएगा, वरना हमारे पास वो कभी नहीं आएगा। सीखना चाहते हैं डिजिटल रिश्वत कैसे दी जाती है? ये कॉफी जो हम ऑफलाइन मोड पे पिलाते हैं, ऑनलाइन कॉफी कैसे पिलाएं उसको, जिस ऑनलाइन कॉफी को पीने के चक्कर में हमारे पास खुद ही खींचा चले जाएगा। बस इतना सीखना है, छोटी छोटी चीजें सीखनी है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें नहीं सीखनी है, बस इतना सा। ओके सो ऑनलाइन में बस हमें डिजिटल रिश्वत देनी है और कुछ नहीं। ओके मैं आपको देता हूँ अभी एग्जांपल। ओके ओके नाउ एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया और आप भी कभी करके देखिएगा, बहुत बहुत बढ़िया मजा आएगा आपको, कभी करके देखिएगा। ठीक है, कभी आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और कभी आपने कभी टिप दी है वेटर को, यस और नो? टिप, ये वेटर है, कभी भी आपने वेटर को टिप दिया है 10 50 100 रुपए जो भी है? टिप कब देते हैं, किस सिनेरियो में आप टिप देते हो, आप उसको पहले ये बताइए। आप टिप टिप देने के सिनेरियो क्या होते हैं, कब देते हो, जब वो आपको क्या करता है, आप कब देते हो उसको टिप? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इसको ध्यान रखिएगा। गुड सर्विस, गुड सर्विस जब देता है वो हमें तब, सेटिस्फेक्शन जब देता है तब गुड, और गुड सर्विस क्विक सर्विस दोनों चीज आ गई। कब देते हैं हम उसको टिप, कब देते हैं, किस सिचुएशन में हमें टिप देते हैं उसको? गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर इसमें आ गया, और लास्ट में हाँ मतलब खाना वाना खाने के बाद, ओके खाना खाने के बाद देते हैं, ठीक है। गुड बिहेव, गुड व्हेन हेल्प मी, हम सेटिस्फाई होते हैं उसकी सर्विस से तभी हम देते हैं उसको। कब देते हैं हम टिप उसको बताइए, और सोचिए सोचिए। ये लाइव सेशन इसीलिए है जिससे कि हम इंटरेक्ट कर पाए। गुड सर्विस, क्विक सर्विस, गुड बिहेवियर, हम उसके जो भी उसने इस हमें दिया उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको टिप दे देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमको बहुत अच्छी सर्विस देता है तो हम उसको खुद खुश होके हम सोचते हैं 20 रुपए देंगे, हम उसको 100 रुपए दे देते हैं भाई, ऐसा होता है। सोचिए सोचिए थोड़ा सा और सोचिए, हम एक पर्सन को टिप कब देते हैं? सेटिस्फाइड जब होते हैं, ये तो लिख दिया हमने। सोचिए ये सारी की सारी चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो डेली रूटीन में हम लोग करते हैं, बट इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ही है हमारा बिजनेस, कुछ अलग नहीं है। सोचिए क्या सिनेरियो होता है जब हम उसको टिप देते हैं। यस, व्हेन सर्विस इज मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन, हमने एक्सपेक्ट किया था यार बस हाँ भाई दाल मखनी मंगा ली, उसने दाल मखनी दे दी हमें, है ना, और बस जो एक्सपेक्टेड है वही हो गया।
लेकिन उसने हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा किया। हमने बोला भैया मक्खन एक्स्ट्रा डाल दो, उसने मक्खन एक्स्ट्रा डाल दिया। यार ये तो बढ़िया है, गुड सर्विस हमने लिख दिया ऑलरेडी, कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए। चलिए ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। हम एक पर्सन को खुश होते हैं, सिंपल सा अगर देसी तरीके से बोले, अगर हम खुश होते हैं किसी की सर्विस से तो हम उसको टिप दे देते हैं, करेक्ट? और उसको बोलते हैं थैंक यू भैया। बट अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट क्या मैं हमेशा ही करता हूँ, ठीक है? जब भी आप रेस्टोरेंट जाएं, टिप हम कब देते हैं? सेटिस्फाई होने के बाद, गुड सर्विस मिलती है उसके बाद। बट मैं आपको बोलूंगा, आप जैसे ही आप बैठते हो ना खाना खाने के लिए, आप उसको 50 रुपए या 100 रुपए आप उसको पहले दो, पहले सर्विस लेने से पहले। बहुत ध्यान से सोचिएगा, सुनिएगा इस बात को, ओके? हमेशा टिप हमको पहले देनी चाहिए, जिससे कि वो हमको क्वालिटी सर्विस दे। हमको पहले कुछ देना पड़ेगा तभी हम कुछ ले सकते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। कभी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। मैंने अभी हम ऋषिकेश गए हुए थे, तभी मैंने इसको किया। हालांकि वहां पे हमारा डिनर बुफे था, बट जो हमारा वेटर था, पहले मैंने उनसे पूछा आपका क्या नाम है, हालांकि बैच में नाम लिखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई, चंदन नाम था उनका। मैं बोला चंदन जी ये लीजिए 50 रुपये, और आज बढ़िया से बढ़िया डिनर कराइए आज हमें। बस इतना मैंने बोला, बढ़िया से बढ़िया कराइए बस डिनर। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, गर्मा गर्म बटर नान आए, दाल बिल्कुल गर्म, पनीर, अब आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, खाने का टाइम हो रहा है, खैर शाही पनीर क्या गर्मा गर्म आया। और मैंने उनको बोला भाई क्या थोड़ा सा जलेबी मिल जाएगी, हालांकि जलेबी उनके उसमें नहीं था, बुफे में नहीं था। उसने मुझे अलग से जलेबी भी दे दी, उसने अलग से कुक को बोलकर। मैंने उसने पानी रखा हुआ था, नॉर्मल पानी, मैंने बोला भाई थोड़ा ठंडा पानी। वो मतलब पूरा फोकस उसका हमारी टेबल के ऊपर ही था। हालांकि वो 2-3 टेबल्स देख रहा था, लेकिन वो हमारी टेबल पे उसका पूरा फोकस था। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने उसको टिप पहले दी, बाद में नहीं दी। कभी करके देखिएगा और आप समझेंगे इसका पावर, पावर ऑफ गिविंग फर्स्ट एंड एक्सपेक्टिंग लेटर। आर यू गेटिंग इट? आर यू फाइंडिंग दिस वैल्यूएबल? क्या लगता है? कभी करके देखिएगा, दिस इज मैजिक। जो मैं आपको समझा रहा हूं ना ये चीजें, दिस इज मैजिक। आप देखेंगे आपका उस वेटर का पूरा ध्यान आपकी तरफ ही होगा। बात रुपए की नहीं है, बात यह है कि आपने पहले उसको कुछ ऐसा दिया जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। सेम, बस इतना ही ह्यूमन साइकोलॉजिकल चीजें हमें बस नेटवर्क मार्केटिंग में करनी है। अगर हमने पहले बस इतना काम कर लिया कि हमने प्रोस्पेक्ट को कुछ पहले दे दिया लेने से पहले, क्योंकि हम प्रोस्पेक्ट से क्या बोलते हैं कि भैया आओ हमारे बिजनेस में आओ, वो कहता है आ जाऊंगा, फिर हम बोलते हैं स्टार्टर किट के लिए रुपए निकालो। जैसे ही वो रुपए निकालने के लिए बात होती है वो हम इग्नोर करने लग जाता है। यू नो व्हाई? क्योंकि हमने उससे कुछ दिया ही नहीं, हम सिर्फ उससे ले रहे हैं। सो अब यहाँ पे इसको नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे कनेक्ट करें? कितने लोग इसको ट्राई करेंगे? विल यू ट्राई दिस? जस्ट टाइप मी। ट्राई करके देखिएगा, आपको मेरी याद आएगी। भाई तरुण अग्रवाल ने बताया था ये बात, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब भी जाओगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएं, बीवी के साथ जाएं, हस्बैंड के साथ जाएं, ये ट्राई करिएगा। 50 रुपए होते हैं, सिर्फ 50 रुपए देख के देखिए। आपके गर्लफ्रेंड आपके बीवी पे बोलेगी यार क्या आपको जानता है क्या, बड़ी स्पेशल आपको मिल रहा है ट्रीटमेंट भाई यहाँ पर है ना? करके देखिएगा, ट्राई करिए। गुड गुड गुड। या सो अब कितने लोगों को, अब इसी कॉन्सेप्ट से समझाते मैं आपको बोलता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर आज हमारी मीटिंग में हमारे साथ, जिन लोगों को कभी कभार डर लगता है कि यार कहीं हमारा प्रोस्पेक्ट हमको मना ना कर दे। कभी कभी डर लगता है लोगों को खुद से अप्रोच करने में। यस और नो? यस और नो में लिख सकते हैं। डर लगता है। कॉन्फिडेंस, सबसे पहले आप लोगों ने यही बात मेरे को बोला था कि कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम का मतलब फियर है, लोगों से बात करने में फियर है, नए स्ट्रेंजर से बात करने में फियर है, नए लोगों से बात करने में फियर है। यस, सभी को होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नए लोगों से बात करने में सभी को डर लगता है। प्रॉब्लम यह है, एक तो हमें ये पता नहीं कि नए लोगों से बात कैसे स्टार्ट करें, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि नए लोगों से बात करने में डर भी लगता है। कोई हमें समझा भी रहे, हमारा अपलाइन अगर हमें बोल भी रहे अरे कुछ नहीं करना, लोगों से जाके भाई साहब आगे खड़े हुए हैं उनसे पूछो भैया टाइम कितना हो रहा है ना? कई लोग आपको ऐसे समझाएंगे कि भाई कन्वर्सेशन, मेरे भी एक मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, उन्होंने यही सब बताया कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करें। तो मैं बंदा खड़ा हुआ उससे बात करो ना भाई कि भाई साहब टाइम कितना हो रहा है, क्यों पूछ रहे हैं भाई कहाँ से,
आप कहाँ से कनेक्शन बनाने की, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता ये सारा काम। मैंने एक दो बार ट्राई करके देखा, कोई पर्सन सामने खड़ा, भैया टाइम कितना हुआ, उसने बोला भाई इतना हो रहा है, फिर वो इग्नोर करने लग गया, तो मैं आगे बात ही नहीं कर पाया उससे। ओके, तो मैंने ट्राई करके देखा, बट कहीं ना कहीं मैं इतना थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप का नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं सोचा छोड़ो यार, अब क्या बात करनी भैया से, है ना, ऐसा होता है। तो ये फियर की वजह से हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा नहीं पाते, करेक्ट। सो कितने लोग चाहते हैं कि इस फियर को, फियर ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? ओके, चाहते हैं? जस्ट टाइप टेल मी, इस फियर को, फियर ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे अगले 5 मिनट के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग टेक्निकल नहीं है इतना, नेटवर्क मार्केटिंग सारा साइकोलॉजिकल, ह्यूमन साइकोलॉजी समझने का काम है, और कुछ नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी, यस। कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? वीवो, आपका नाम क्या है? जहूर अहमद, ओके। कितने लोग चाहते हैं? जस्ट टाइप टेल मी। हेम साहू जी, यस। हाउ टू किल दिस फियर ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मिस्टर अरुण बिस्वास, गुड, है ना। धनुराम, चलिए इस फियर को, कृष्णा, अमित, गुड, मिस्टर आर एस वर्मा, निशित, गुड गुड गुड। तो चलिए इसको खत्म करते हैं बात को। कैसे करेंगे? इमेजिन करिए 2 सिनेरियोज हैं, ओके। इमेजिन करिए कि एक पर्सन सामने खड़ा है, वही सेम सिनेरियो जो मैंने आपको बोला, और मैं आपका अपलाइन हूँ या मैं आपका मेंटर हूँ। मैंने आपको बोला अरे करिए ना बात, मेरे से बात करिए ना, अरे भाई साहब आपके जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लिए जूते? आपको हल्का सा मैं कॉन्फिडेंस दे दूंगा, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो बोले सर नहीं हो पा रहा, है ना, क्योंकि वो पर्सन का भी मूड कैसा है, वो बात कर रहा है नहीं कर रहा, आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक बात उससे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, सोचिए वही आदमी है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको उससे बात करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, और आप खड़े हुए बस उसको देख रहे हैं, और एकदम से वो आगे बढ़ा और उसकी पॉकेट से 100 रुपए गिर गए। सोचिए, सिनेरियो 1 था कि वो खड़ा हुआ है और आप बात करना चाह रहे हो, ये है सिनेरियो नंबर 1 जहाँ पे आपको डर लग रहा है। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि वही आदमी आगे चल रहा है, लेकिन उसकी पॉकेट से 100 रुपए गिर गए, और आप क्या कर रहे हो, जैसे 100 रुपए गिरे, आपको फिर कोई हिचक नहीं होती, आप क्या बोलते हो, अरे भैया, अरे वो आपके 100 रुपए गिर गए भैया, आप उठा के उसको 100 रुपए दे रहे हो। इस टाइम पे आपके माइंड में कोई हिचक क्यों नहीं है? सिनेरियो नंबर 2, ऐसा होता है कि नहीं? किसी का रुमाल गिर गया, किसी का फोन गिर गया, किसी का बटुआ गिर गया, किसी के रुपए गिर गए, एकदम से बोल रहे अरे भैया, कोई हिचक नहीं है भाई, फिर कोई हिचक नहीं होती उस टाइम पे। उस टाइम पे बस ये होता है भैया अरे हम आपकी मदद कर रहे हैं भाई, ये लीजिए। तो ऐसा क्या होता है हमारे माइंड में कि हम दूसरे सिनेरियो में, हमारे माइंड में कोई हिचक नहीं होती और हम बोलते हैं देयर इज नो फियर। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? दूसरे सिनेरियो में हम उससे बात करते हुए डरते क्यों नहीं है? पहली बार में तो डर रहे थे। देखिए चैट ऑप्शन में, हेल्पिंग सिचुएशन। हालांकि हमारे माइंड में ये भी था, पहले पहले सिनेरियो में क्या था, तब भी हम उसकी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बता के। ओके ओके, लेकिन दूसरे में इट्स ऑल अबाउट हाउ वी ऑल फील्स, यस, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीज क्या है, पहले सिनेरियो में हम कुछ चाह रहे हैं उससे कि भाई मेरी बात सुन लो, हम उसका टाइम चाह रहे हैं, हम उसका अटेंशन चाह रहे हैं, हम उससे कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब 5 मिनट होंगे आपके पास, हम उससे कुछ मांगते हैं ना। हम अपनी प्रेजेंटेशन तब तक नहीं दे पाते जब तक वो हमको अटेंशन ना दे। अगर वो हमको अटेंशन नहीं दे रहा, हम प्रेजेंटेशन दे नहीं सकते उस बंदे को। तो वी वांट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। बट दूसरे सिनेरियो में, एब्सोल्युटली राइट, दूसरे सिनेरियो में वी आर गिविंग समथिंग। जब हम किसी को कुछ देते हैं उस टाइम पे हमारे माइंड में बिल्कुल भी फियर नहीं होता है, राइट? यू एग्री विद मी, एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? व्हेन वी गिव समथिंग वी हैव नो फियर, व्हेन वी आस्क समथिंग हमारे माइंड में हमेशा डर रहेगा, कहीं वो मना तो नहीं कर देगा। सो द अल्टीमेट थिंग जो भी अभी हमने 2-3 स्टैंडियों से सीखा, पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, अगर हमको नो को यस में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू गिव रिश्वत, हमें रिश्वत देनी है। दूसरी चीज, हमेशा अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, टिप पहले दो बाद में नहीं, क्योंकि सर्विस बेकार मिलेगी तो आप क्या कर लोगे, आपका मूड तो उसने खराब कर ही दिया ना, आप पहले टिप दो। तो यहाँ पर भी, और दूसरी चीज,
तीसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो क्या है, गिव फर्स्ट एंड आस्क लेटर। पहले उसको कुछ दो, फिर उससे कुछ मांगोगे, तब वो पर्सन आप जो भी उससे मांगोगे वो जरूर देगा आपको। ओके, ये 3-4 चीज आपको समझ में आई? तो जस्ट टाइप गॉट इट, जस्ट टाइप गॉट इट। ओके, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा इसको प्रैक्टिकली हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, जस्ट टाइप गॉट इट एवरीवन। कई सारे लोग हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में, जस्ट टाइप गॉट इट अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो। ग्रेट, आपको मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो काफी मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने में, क्योंकि मुझे पता है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके, मुझे क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू समथिंग विच कैन हेल्प यू टू ग्रो इन योर बिजनेस। देखिए, आप लोग मेरे डाउनलाइन में नहीं आते हो ठीक है, बट मेरे थोड़े से एफर्ट की वजह से, मेरी क्वालिटी ट्रेनिंग की वजह से, अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ आपको हेल्प कर दूं आपकी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो आई राइट नाउ आई हैव अ पावर। मेरे अंदर एक, मैं अपने आप को पावरफुल समझता हूं। आई हैव अ पावर टू ट्रांसफॉर्म मैनी लाइफ्स, टू ट्रांसफॉर्म मैनी लाइफ्स। आज की मीटिंग में आई एम नॉट श्योर कितने लोग अटेंटिवली इसको सुन रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। ये अभी आप सुन रहे हो, आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, बट आपके साथ साथ अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हो या फिर फेल होते हो, आपके साथ साथ आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके वाइफ, हस्बैंड या आपके बच्चे, सब लोग डिपेंडेंट हैं आप पे। अगर मैंने आपको सही तरीके से हेल्प कर दिया इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मेनी लाइफ्स। तो दैट्स व्हाई आई नीड फुल फोकस फ्रॉम यू। और अगर आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो आपके थ्रू बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपके नेटवर्क मार्केटिंग में। आप सिर्फ एक पर्सन को हेल्प नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। गॉट इट? दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, तो चलिए अब इसी तीनों चीजों को, थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएट करने के लिए। अब इन्हीं चीजों को अब हम देखते हैं एक प्रॉस्पेक्ट की जर्नी को कैसे डिजाइन करें। ओके, अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को, एक प्रॉस्पेक्ट को कैसे अपनी तरफ खींचें। नंबर 1, इस पेज को हम लिखते रहेंगे आगे आगे, पहले बनाते हैं। एक नेटवर्क वो होता है जो कि हमारी टीम होती है। जैसे आप में से कुछ लोग, टीम में 200 लोग हैं, किसी की टीम में 3000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं। ये टीम है जो कि आपके टीम मेंबर्स हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो आपकी टीम में हैं ऑलरेडी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी टीम में नहीं होते लेकिन आपको जानते हैं। ओके, ध्यान से सोचिएगा इस बारे में। ये वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, चाहे वो फेसबुक से जानते हो, सॉरी, चाहे वो आपको फेसबुक से जानते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से जानते हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया, यूट्यूब जो भी है, टूल्स के ऊपर हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो आपको चाहे कैसे भी लोग आपको जानते हैं लेकिन वो आपकी टीम में अभी तक नहीं है, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। हमारा काम कंसिस्टेंटली एक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंटली, ये जो आउटर सर्कल है ये तो हो गया इनर सर्कल, हमारी टीम के लोग, और ये वो लोग जो हमें जानते हैं बट टीम में नहीं है अभी भी। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंटली ये जो आउटर सर्कल है ना, बाहर वाला जो सर्कल है, इसको कंसिस्टेंटली बढ़ाते चले। मतलब कि जितने लोग आज हमें जानते हैं, कल हमें और ज्यादा लोग जाने, परसों और ज्यादा लोग जाने, तरसों और ज्यादा लोग जाने। जितने लोग हमें जानेंगे उतने ही लोग हमारे बिजनेस को जानेंगे या बिजनेस को जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। यस और नो? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, और वो पॉसिबल है ओनली थ्रू कंटेंट। ओके, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ सब चीजों को। हमारा फोकस ये होना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज अवर आउटर सर्कल। और आउटर सर्कल मतलब कि नए नए लोग हमारे जोन के अंदर आते चले जाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम कंटेंट बनाएं, फेसबुक में पोस्ट डालें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें। भले ही एक ही पर्सन हमारे पोस्ट को देख रहा है, बट वो नया पर्सन कोई है ना, अगर देख रहा है, हो सकता है कि वो अट्रैक्ट हो गए। आज जिसने हमारे कंटेंट को देखा, हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे बिजनेस में आ जाए। राइट? सो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि कंटेंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट किसी सेशन में करेंगे, बट कंटेंट बनाने का, कंटेंट, अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मेन पर्पस क्या होता है कि लोग आपको जानने चाहिए।
अब में से कितने लोग ऐसे हैं जो कोल्ड मार्केट में काम करना चाहते हो? कोल्ड मार्केट मतलब वो लोग जो आपके रिलेटिव फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल नए लोग, बिल्कुल कोल्ड मार्केट। कितने लोग कोल्ड मार्केट में काम करना चाहते हैं? जस्ट टाइप CM। CM का मतलब है कोल्ड मार्केट। स्ट्रेंजर्स के साथ कितने लोग काम करना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता ना अपने रिलेटिव्स को मनाना, कोई नहीं चाहता है अपने दोस्तों को फोन करें, हाँ भाई राहुल जी कैसे हैं, बच्चे की बर्थडे कब है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। एक्चुअली दूसरे पर्सन ना कहीं हमारे बातों से समझ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं इसका हिडन एजेंडा है, और कहीं ना कहीं भाई इसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है, अब जबरदस्ती हमसे बस बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पर्सन ना समझ जाता है, हमारी बातों से ही समझ जाता है। एक अजीब सा हम जो एक्साइटमेंट देते हैं, हाँ भाई कैसे हो, वो एक्साइटमेंट से समझ जाता है कि कुछ मांगेगा भी है। ओके, सो हमें से हर कोई कोल्ड मार्केट में काम करना चाहता है उन लोगों के साथ जो हमें नहीं जानते, राइट? बट मैं आपको अब एक बात बताना चाहूंगा, कोल्ड मार्केट में काम करना इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल। कोल्ड मार्केट में आप कभी काम नहीं कर सकते। हमारा जो काम, हमारे को कोई बिजनेस में तभी ज्वाइन करेगा जब वो हमें जानता होगा। आप खुद ही देखो, आपने अपने अपलाइन को ज्वाइन किया होगा जब आप पहले उनको जाने होंगे। पहले आपके लिए वो स्ट्रेंजर होंगे, लेकिन जब तक आप उसको जानोगे नहीं, जब तक आप उसको लाइक नहीं करोगे, और तीसरी बात, जब तक आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी अपने पॉकेट से रुपया नहीं निकालोगे। यस और नो? बात सही है कि नहीं? एक पर्सन अपनी पॉकेट से तब तक रुपया नहीं निकालता है जब तक ट्रस्ट ना हो। ट्रस्ट। सो कंटेंट बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है, एवरी डे वी शुड रीच टू मैक्सिमम पीपल। नए लोगों तक हम पहुंचे। नो, पीपल शुड नो अस। लोग हमें जाने, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, लोग हमें लाइक करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें। तीसरी चीज, हमको ट्रस्ट करें। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि नो, लाइक एंड ट्रस्ट ये कैसे बढ़ाया जाए? 1, 2 और 3। जस्ट टाइप टेल मी। अगर आप चाहते हैं इसको मैं आपको बताऊं तो हालांकि कंटेंट मार्केटिंग का प्रॉपर 1-2 घंटे का सेशन करेंगे हम, उसके अंदर हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ असाइनमेंट दूंगा जिससे कि आपको बहुत सारी लीड्स जनरेट हो जाएंगी। बट आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें ही बता रहा हूँ क्योंकि आज पहला सेशन ही है। नो, पीपल शुड नो यू ये तभी होगा जब हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाएं जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आज के टाइम में सबसे बढ़िया है यूट्यूब। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन। यूट्यूब इज अ सर्च इंजन। लोग जब आपकी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं वो कुछ सर्च करते हैं, तब आपकी वीडियो दिखती है, तब जाके फिर वो आपकी वीडियो को ओपन कर रहे हैं। एक तो यूट्यूब, और दूसरी चीज आज के टाइम पे जो चल रही है वो चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स। ये मैं आपको आज के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि हम आज जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी अगस्त 2021 में जो चल रहा है वो ये 2 चीजें चल रही है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स में बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं और एक पर्सन को खुद नहीं पता होता 15 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो 10,000 लोग देख रहे हैं, 20,000 लोग देख रहे हैं। आप सोचिए कितने लोगों तक पहुंच रहा है हमारा एक कंटेंट। सिर्फ 15 सेकंड का एक वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच रहा है। मेन पर्पस क्या है? हम अपने कंटेंट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो नो, ये कैसे होगा? पीपल शुड नो अस ओनली बाय क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। ये 2 चीजें अभी मैं आप रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। दूसरी चीज, लोग हमें लाइक कब करेंगे? लोग हमारे कंटेंट को तो देखेंगे, बट लोग हमें लाइक तब करेंगे व्हेन वी क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। अगर हमारे कंटेंट में क्वालिटी नहीं हुई और सिर्फ फालतू की अफरा तफरी हुई, मतलब फालतू की नौटंकी हम कर रहे हैं हमने कंटेंट में, आपको पता ही है बहुत सारे लोग फालतू का कंटेंट बना रहे हैं, उससे हमें कभी ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। हमारा कंटेंट भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सोफिस्टिकेटेड हो, लोगों के लिए यूजफुल हो। तो अगर हम क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं तब लोग हमें लाइक करते हैं। आपके कोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तब करेगा जब आपके कंटेंट को देखकर उसको क्वालिटी लगे कि यार ये बड़ी काम की चीज है। ओनली देन पीपल विल लाइक यू एंड पीपल विल ट्रस्ट यू व्हेन। कोई गेस करना चाहेंगे लोग आप पे ट्रस्ट कब करेंगे? एनीवन? हाउ विल पीपल ट्रस्ट यू? दिस इज यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम रील। कंटेंट बना रहे हो, क्वालिटी कंटेंट बनाओगे तो लोग आपको लाइक करेंगे। ट्रस्ट कब करेंगे? व्हेन यू आर एबल टू शेयर योर स्टोरी या फिर एक्सपीरियंस। दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन विन ट्रस्ट।
बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आप में से कितने लोग संदीप महेश्वरी को के वीडियो को देखते हैं और उनके वीडियो को लाइक करते हैं या उनसे कनेक्टेड फील करते हैं? संदीप महेश्वरी हो गए, सदगुरु हो गए, राम गोपाल दास हो गए, वॉट जितने भी लोग हैं, इवन नरेंद्र मोदी हो गए, जितनी जो भी पॉलिटिक्स में है या जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आपने देखा होगा सब में एक चीज कॉमन होती है, हम लोग उनसे कनेक्टेड तब फील करते हैं जब हम उनकी स्टोरी को सुनते हैं। आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी जेवलिन थ्रो फेंका अपना, है ना, अरे भाई जीत गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमने देखा आज तक में उनकी स्टोरी, भाई कौन से परिवार से थे, हरियाणा के थे, ये थे, कितनी प्रैक्टिस करी, जब हमने उनकी स्टोरी देखते हैं ना, देन वी ट्रस्ट दैट पर्सन। एंड अ गुड मार्केटर इज अ गुड स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का मतलब ये नहीं एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, उस टाइप की स्टोरी नहीं, बच्चों वाली स्टोरी नहीं। स्टोरी का मतलब जब आप अपनी खुद के एक्सपीरियंस शेयर करना आपको आ जाए, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने का अगर आपको आ जाए ना ऑनलाइन, जैसे एग्जांपल, जस्ट चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ। मान लीजिए मैंने कंटेंट बनाया यूट्यूब पे और उस कंटेंट का मैंने नाम डाला, कंटेंट का टाइटल मैंने डाला, पिछले 5 साल से नौकरी नहीं है, फिर भी कैसे सरवाइव कर रहा हूँ। क्या कहते हैं लोग? देखना, आप देखना चाहोगे, क्यूरियस होगे कि नहीं? पिछले 5 साल से बिना नौकरी के जी रहा हूँ, कैसे सरवाइव किया। ये कोई एजुकेशन तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना मैं। अब मैं उस वीडियो में क्या बोलूंगा? अगस्त 2015 की बात है जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा था, और तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जॉब में वापस जाऊंगा। और जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उसमें, और उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ कि बट पिछले 5 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से, मेरे घर वाले भी हैं, बीवी है, बच्चा है, सब उसके टाइम से फीस जा रही है, सब कुछ टाइम से जा रहा है, पिछले 5 साल से मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, क्या क्या स्ट्रगल करे। जब कोई पर्सन अपने स्ट्रगल, अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, तब दूसरा पर्सन आपको ट्रस्ट करता है, वरना कोई आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? इवन हम भी जिसको भी ऑनलाइन देखते हैं, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले हमने उनकी एक वीडियो देखी, ट्रस्ट नहीं बना। भाई यूट्यूब पे वीडियो देखी, यस और नो? सब लोगों ने उनको यूट्यूब पे देखा होगा। फिर हमने एक आध उनकी वीडियो देखी, ये तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, ये तो माइंडसेट से रिलेटेड बड़ी अच्छी बात बोल दी। फिर जब हमने संदीप महेश्वरी की स्टोरी सुनी, उनके एक्सपीरियंस सुने, तब हमको उस बंदे पे ट्रस्ट होने लग गया। तो ट्रस्ट बिल्डिंग इट टेक्स टाइम। सो कंटेंट हमें जो बनाना सीखना है, जो कि हम आगे सीखेंगे, दैट इज कुछ ऐसा सीखना है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्वालिटी कंटेंट हो जो कि लोगों के लिए काम का हो, और हम अपनी एक्सपीरियंस और स्टोरी शेयर करें, जिससे कि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्कर्स नहीं बताते। सुनना चाहेंगे सीक्रेट वाला? यस यस एब्सोल्युटली, मोहनवर जी, बहुत बड़ा सीक्रेट है जो बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्कर्स नहीं बताते हैं। और वो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो भी टॉप 4 to 5, 4-5 बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनका एक सीक्रेट है जो आपको बताता हूँ। उनका सीक्रेट ये है कि वो आपको प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाएंगे, लेकिन वो कभी खुद प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। यू नो व्हाई? क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं, वो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का मतलब, इंस्टेड ऑफ कि वो लोगों को अप्रोच करें, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग बना रखी है कि प्रोस्पेक्ट को पता होता है कि वो किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, उनकी स्टोरी उनको पता होता है, और लोग पहले से ही डिसाइड करे होते हैं कि सर मुझे तो आप ही को ज्वाइन करना है। और नेटवर्क, हमारी कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, ये सब चीजें एक पर्सन तो इंटरनेट से खुद ही ढूंढ लेता है, सर्च कर लेता है। तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आप देखेंगे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, लोगों को पता होता है सोशल मीडिया के थ्रू ही कि भाई वो कौन सी कंपनी के हैं, और दे जस्ट बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ ट्रस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट के थ्रू जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, मैं आपको बता दूं 90%, ध्यान से सुनेगा, 90% जो क्लोजिंग हो जाती है ना, क्लोजिंग वो सिर्फ कंटेंट के थ्रू ही कर देते हैं। और जब वो कोई प्रोस्पेक्ट उनसे बोलता है कि सर वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी थी, तो वो बोलते हैं यार आप नेटवर्क जानते हैं कौन सी कंपनी में? हाँ जानते हैं। सब कुछ वो पहले से जानता है क्योंकि वो सोशल मीडिया में देख लिया होता है, और बस वो एक औपचारिकता होती है बात करने वाली, और वो कहते हैं कि ठीक है अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दो, क्लोजिंग सीधा ज्वाइन करो। ये है पावर कंटेंट बनाने की। एग्री करते हैं कि नहीं आप लोग? आप किसी भी बड़े नेटवर्क को देखोगे, वो कंटेंट बनाने पे पूरा फोकस कर रहा है बस, और उस कंटेंट के थ्रू 90% क्लोजिंग वही हो रही है। कोई फालतू का कोई ड्रामा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है, ये है वो है, सब कंटेंट के थ्रू काम चलता है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। तो सबसे पहली चीज, प्रोस्पेक्ट की जर्नी अगर हमें डिजाइन करनी है, जो प्रोस्पेक्ट आपको नहीं जानता, सबसे पहले वो कैसे जानेगा? आपके कंटेंट के थ्रू। नंबर 1, गॉट इट। हम इसको डिटेल में देखेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग है कंटेंट मार्केटिंग, बट मैं आपको एक प्रॉपर एक फ्लो बता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्ट कैसे आपको मिलेंगे कंटेंट के थ्रू। दूसरा पॉइंट है रिश्वत। ओके, अब आप में से कई लोग ऑलरेडी कुछ कंटेंट बना रहे होंगे। आज की ट्रेनिंग से पहले आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे आप लोग, बट फिर भी प्रॉब्लम ये होती है, अगर हम कहीं कहीं, आपने देखा होगा कहीं कहीं अगर हम सीधा इंस्टाग्राम पे बोलेंगे अगर आपको मेरे को ज्वाइन करना है तो कॉल करो, है ना, अगर आपको, या इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, तो कोई कॉल वॉल कोई व्हाट्सएप नहीं करता है। सीधा आपको सोशल मीडिया के थ्रू सीधा ज्वाइनिंग के लिए मत बोलो कभी भी। हमेशा सबसे पहले हमें उसको देनी है क्या? रिश्वत। फर्स्ट वी हैव टू गिव समथिंग। गॉट इट। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे। जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं तब तक वो हमारे जोन के अंदर नहीं आएगा। और वो रिश्वत क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल, याद है कि नहीं? ध्यान दे रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, आप में से कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरे को। मैंने वो क्या बताया था? टिप पहले देनी है रेस्टोरेंट में। दूसरी चीज, पहले हम उसको बोलते हैं कि भाई चलो यार नीचे वॉक करने चलो, कोल्ड ड्रिंक मैं पिलाऊंगा। सेम वे में हमको यहाँ पे रिश्वत देनी है। रिश्वत क्या होती है? रिश्वत क्या होती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। रिश्वत डिजिटल रिश्वत क्या होती है? फ्री ई बुक। जैसे कंटेंट मैंने बनाया कि पिछले 5 साल से कैसे बिना नौकरी के मैं जी रहा हूँ। फिर बाद में मैंने बोला अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ और जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से रुपए कमाता हूँ, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरी फ्री ई बुक को डाउनलोड करो। उसमें मैंने अपने सारे सीक्रेट बता रखे हैं कि किस तरीके से मैं अपने रुपए को मैनेज करता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि किसी पर्सन ने अगर मेरा कंटेंट देखा, उसको अच्छा लगा, तो नीचे दिए गए लिंक पे वो जरूर क्लिक करके वो मेरी बुक को जरूर डाउनलोड करेगा? यस और नो? सिमिलरली फ्री वेबिनार, सिमिलरली फ्री वीडियो ट्यूटोरियल, अगर हम किसी को कुछ दे ही नहीं रहे तो वो हमारे पास नहीं आएगा, हमें कोई कॉल डायरेक्टली नहीं करने वाला, क्योंकि हम तो उसके लिए स्ट्रेंजर है ना। आप समझ रहे कि नहीं? सिमिलरली एक हो गया फ्री, क्या कह सकते हैं, फ्री कोर्स, ऑनलाइन कोर्स हो गया, या फ्री टूल किट। ओके, तो ये सारी की सारी ये फ्री रिश्वत होती है। जब हम किसी को फ्री रिश्वत कुछ देते हैं ना, तब वो पर्सन हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करता है, और हमको क्या चाहिए? या गिव एंड टेक, एब्सोल्युटली। हमको क्या चाहिए बदले में? हमको, जब हम उसको ये देंगे तो हमको बदले में क्या चाहिए? उसका नेम, व्हाट्सएप नंबर, और साथ में चाहिए हमें उसका ईमेल आईडी। गॉट इट? आपने देखा होगा कई सारे डिजिटल मार्केटर्स भी ऐसे करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अगर आपको मेरी तरफ से ये फ्री चाहिए, आई एम गिविंग यू समथिंग फॉर फ्री, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के व्यूअर हो, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, गिफ्ट फ्री, ऐसे कुछ बोलते हैं वो लोग। और हम क्या करते हैं, अरे यार बहुत बढ़िया, फ्री में मुझे गिफ्ट मिल जाएगा, फ्री में मुझे वेबिनार मिलेगा, फ्री में मुझे वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा, है ना। और नीचे दिए गए लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर वो पूछता है भाई नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दे दो। जब हम डिटेल दे देते हैं, तुरंत हमारे पास आ जाता है जो भी हमको चाहिए फ्री में। गॉट इट? आप समझ रहे कि नहीं? तो कंटेंट ऐसा एज्यूम करिए कि आपको, आपके कंटेंट को सिर्फ 100 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने आपके कंटेंट को देखा, 100 में से आप हर एक कंटेंट में ये बोल रहे हो कि नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, मैं आपको फ्री में कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ। उस फ्री गिफ्ट को लेने के चक्कर में 100 में से अगर 20 लोगों ने भी इसको डाउनलोड कर लिया, आपको नहीं लगता है कि आप बस कंटेंट बनाए जा रहे हो और हर दिन आपकी लिस्ट बनते चले जा रही है 20 लोगों की हर दिन? दैट इज अ पावर ऑफ डिजाइनिंग अ प्रॉस्पेक्ट जर्नी। कितने लोगों को लगता है कि ये आप कर पाओगे? मैं आपको सिखाऊंगा सब चीजें, बट कितने लोगों को लगता है यार यही चीज सीखनी है मेरे से? यस, कैन यू डू इट? कंटेंट बनाना सीखना है, रिश्वत हमें बस एक बार बनानी है, एक बार बनानी है, बस एक बार। एक बार हमने ये बनाना सीख लिया, एक ट्रेनिंग हम करेंगे जिसमें सिर्फ यही सीखेंगे कि ये क्या बनाए, ये कैसे डिजाइन करें अपना फॉर्म, उस पर वो डिटेल डालेगा, हमारे पास लिस्ट बनती चली जाएगी। और जो लिस्ट बनते जा रही है, आपको नहीं लगता कि जो लिस्ट बनती जा रही है हमारी, ये वो लोग हैं, देखिए हम लोग किस प्रोफेशन में है? वी आर इन मेक मनी प्रोफेशन, मेक मनी। ओके, हम लोगों की मदद करते हैं रुपए कमाने में एज अ नेटवर्क मार्केटर। यस और नो?
सो वी आर इनटू मेक मनी निश, मेक मनी। सो हमारा जो फ्री गिफ्ट होना चाहिए ना, वो भी समथिंग रिलेटेड टू मेक मनी होना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू मेक मनी। ओके, कुछ ऐसा गिफ्ट हमें दें जो कि लोग तड़प जाए, इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल, कि अरे भाई यही तो चाहिए था, आपकी वीडियो देख के मुझे बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। डू यू वांट मी टू गिव यू एन एग्जांपल? रिश्वत का एक एग्जांपल चाहते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बनाना कैसे है टेक्निकली। यस, तो जस्ट टाइप टेल मी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डिजिटल रिश्वत कैसे देनी है। एग्जांपल, ओके, जस्ट टाइप टेल मी अगर आप चाहते हैं। एवरीवन जस्ट टाइप टेल मी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब हम जो सीख रहे हैं। ओके, रिश्वत, मेक मनी से रिलेटेड हमें रिश्वत देनी है पहली बात तो अब एग्जांपल सोचिए, मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाया और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कंटेंट बना के मैंने आपको एक चीज बोली कि जस्ट इमेजिन करिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक डिजिटल रिश्वत का एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। जैसे कि क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब विदाउट मेकिंग वीडियोस। पढ़िए, दोबारा से पढ़िए इस चीज को, क्या बोला मैंने? लर्न हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, लर्न हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब विदाउट मेकिंग वीडियोस। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो विदाउट, ये जो वर्ड है विदाउट, ये एक मैजिकल वर्ड है, मैजिकल। लोग भी सोचेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है कि यूट्यूब से कैसे रुपए कमाऊं बिना वीडियो बनाए, करेक्ट? लोग डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं आएंगे, लोग किस लिए आते हैं? लोग रुपए कमाना चाहते हैं। तो हमारे कंटेंट में कुछ ऐसा होना चाहिए, हम कुछ उसको रिश्वत दें कि सोशल मीडिया से कैसे रुपए कमाएं बिना वीडियो बनाए या बिना कंटेंट बनाए। कैसे आप घर बैठे बैठे रुपए कमा सकते हो बिना बिना समथिंग। तो ये जो विदाउट के आगे जो भी हम चीजें लिखते हैं इसको बोलते हैं पेन, जो उसका दर्द है। हर कोई चाहता है भाई रुपया कमाना, बट लोगों को पता नहीं वीडियो कैसे बनाए। और ये जो विदाउट से पहले की जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम डिजायर। अगर हम ये चीज सीख गए कि हमारा जो ई बुक होगा उसका टाइटल क्या होगा, टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि समथिंग रिलेटेड टू मेक मनी हो, कि हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट विदाउट हैविंग फॉलोइंग या विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, विदाउट कुछ पेन एरिया। सो दिस इज डिजायर एंड दिस इज पेन दैट मेक्स आवर लीड मैग्नेट इररेजिस्टिबल। तो बंदा तड़प जाता है, यार ये कैसे, यार ये मुझे सिखा दो, यार ये कैसे हो सकता है भाई, यूट्यूब से रुपये कमाना है बिना वीडियो बनाए, ये कैसे? अब आपने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना लिया, लोग आ गए, लोगों ने डाउनलोड कर लिया इसको। अब आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने इसको डाउनलोड किया ये वो लोग हैं जो रुपया कमाना चाहते हैं? यस और नो? नाउ यू हैव टू इनवाइट देम फॉर योर बिजनेस एक्सपोजर। आप कैसे इनवाइट करेंगे? वो एक 1-to-1 मीटिंग भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, एक वेबिनार भी हो सकता है। अब ये वो लोग हैं, जैसे मैं आपको क्या बताया, मान लीजिए 100 लोगों ने कंटेंट देखा, 20 लोगों ने आपके ई बुक को डाउनलोड किया, और उन 20 लोगों में से अब उन 20 लोगों को अब आप इनवाइट कर रहे हो अपने बिजनेस एक्सपोजर के लिए, इन 20 लोगों को, करेक्ट? मतलब उन लोगों से हम बात ही क्यों करें जो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये वो 20 लोग हैं जो लोग रुपए कमाना चाहते हैं। ओके, जैसे एक सेकंड रुकिए, मिंची सौम्या देखना रहा, राइट? ये वो लोग हैं जो रुपया कमाना चाहते हैं, करेक्ट? अब आप उन लोगों को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि भाई कल आपने हमारी ई बुक डाउनलोड करी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और एक चीज तो श्योर है कि आप रुपया कमाना चाहते हो। तो अभी आज हम रात को 8 बजे एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप घर बैठे बैठे 50,000 कैसे कमा सकते हो यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और ऑनलाइन कैसे रुपए कमा सकते हो, हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप रुपए कमाने में इंटरेस्टेड है तो ये मैं आपको एक पास दे सकता हूँ या मैं आपको इन्वाइट कर सकता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड? अब क्योंकि उन लोगों ने पहले ही आपकी ई बुक को डाउनलोड करा, उन्होंने खुद ही अपना नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर खुद ही हमको दिया, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो लोग हमें मना नहीं करेंगे। ये कोई नए लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा कंटेंट देखा, जिन्होंने हमारे ई बुक को डाउनलोड किया। ऑलरेडी ये वो लोग हैं जो हमें जानते हैं। अब ये स्ट्रेंजर्स नहीं रहे हमारे लिए, इन लोगों को इन्वाइट करना आसान है। गॉट इट? आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं आपको बस एक प्रोस्पेक्ट की जर्नी डिजाइन करना बता रहा हूँ। या तो आप 1-to-1 मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हो उन लोगों को, पर्सनली मैसेज करके एक स्क्रिप्ट बनाकर, या फिर आप अपने अपलाइन के वेबिनार में इन लोगों को इन्वाइट करो जिन लोगों ने आपको डाउनलोड किया है।
आपकी ई बुक को। एंड देन फाइनली हमको क्या सीखना है, जब वो हमारे वेबिनार या 1-to-1 मीटिंग में आ जाएं, उसके बाद उनसे फाइनली हम उनसे फॉलो अप करके उनको क्लोज करें। कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन करे, ना इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन ना करे। दैट्स इट, सिंपल। ओके, वेरी सिंपल, गॉट इट। सो ये प्रॉपर स्टेप्स हैं, हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ टू क्रिएट लीड मैग्नेट, ई बुक, वेबिनार या कोई भी हम कैसे बनाएं, ये मैं आपको बताऊंगा सेशंस में, आगे आने वाले हमारे सेशंस में, कि एक ई बुक सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे एक ई बुक बनाए जल्दी से, और कैसे एक लैंडिंग पेज बनाए जिससे हम डिटेल शेयर मतलब कनेक्ट करें, और फिर हम उन लोगों को कैसे इन्वाइट करें अपने 1-to-1 मीटिंग में या वेबिनार में, और फिर फाइनली यहाँ पे उनको समझ में आ गया हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, एंड देन फाइनली हमको क्लोज कैसे करें। इवन आई विल टेल यू हाउ टू डू 1-to-1 मीटिंग इवन इफ यू हैव नो अचीवमेंट टू शो। आपके पास कोई अचीवमेंट भी नहीं है ना, तब भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपके पास कोई अचीवमेंट ही नहीं है, स्टिल यू कैन शो योर प्लान टू योर प्रोस्पेक्ट। गॉट इट? आप लोगों को कुछ वैल्यूबल लग रहा है कि नहीं? नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, दैट्स इट, ऑनलाइन में। आर यू गेटिंग सम वैल्यू? जस्ट टाइप वैल्यू अगर आपको कुछ भी यूजफुल लग रहा है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा सेशन हमारा लंबा हो रहा है और बहुत ज्यादा फोकस चाहिए आप लोगों की तरफ से बट इसलिए अगर आप कोई आपके काम की चीज है, अगर आपको लग रहा है कोई काम की चीज आपकी दिख रही है आपको, जो आपके बिजनेस में आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली आपका पूरा ध्यान होना चाहिए यहीं पर ही। ओके, तो दिस इज 3rd स्टेप एंड दिस इज 4th स्टेप, दैट्स इट। Please continue presentation for more time. Okay, good. Right, so this is a prospect journey. Even कितने लोगों को लगता है कभी कभार कि भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार हम लोग वेबिनार में इनवाइट करते हैं लोगों को, लेकिन लोग आते नहीं, होता है कि नहीं? यस और नो? राइट, तो यहाँ पर भी व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर भी इनवाइट करते वक्त देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर भी हमको एक रिश्वत देनी पड़ेगी। ओके, कि आज हमारा एक 1-to-1 मीटिंग है, अगर आप इस मीटिंग को ज्वाइन करोगे तो वी विल गिव यू अ स्ट्रेटेजी शीट, वी विल गिव यू अ फ्री ई बुक, वी विल गिव यू समथिंग फॉर फ्री। कुछ चीज हमको उसको फ्री देनी होगी अगर वो हमारे वेबिनार को ज्वाइन करता है, अगर हमारी 1-to-1 मीटिंग को ज्वाइन करता है तो। गॉट इट? सो हमको एक चीज बार बार देते जानी है, एक क्वेश्चन का आंसर हमें बार बार देना है। क्वेश्चन पता है क्या है? व्हाई शुड आई वॉच योर कंटेंट, व्हाई शुड आई डाउनलोड योर ई बुक, मैं क्यों आऊं आपके वेबिनार में, मैं क्यों ज्वाइन करूं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम एक पर्सन का ये जो क्यों है ना, व्हाई, इसको अगर हम आंसर देते चले जाएं तो फिर वो पर्सन अपने आप ही बढ़ता चले जाएगा और उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करूं या क्यों ना करूं। गॉट इट? क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी आज, और दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, कि क्या ऐसा वर्ड्स हम यूज करें। आप में से कितने लोगों को पता है एक स्किल, कॉपी राइटिंग? आपने कभी सुना है इसके बारे में, कॉपी राइटिंग स्किल्स? यस और नो में लिख के बताइए जल्दी से, कॉपी राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। आप में से किसी को पता है या नहीं पता है? पता है तो यस लिखिए, नहीं पता है तो नो लिख सकते हैं आप। व्हाट इज कॉपी राइटिंग स्किल्स? नो? हेम, कृष्णा, धनुराम, किशोर, ओप्पो, अरुण। ओके, सो कॉपी राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं? कॉपी राइटिंग स्किल्स होती हैं क्वालिटी वर्ड्स यूज करना, क्वालिटी फाइन वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं फाइन वर्ड्स। व्हाट इज द डिफरेंस? हम कभी कभार ऐसे बोलते हैं, इवन पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, बस मैं 5 मिनट और लूंगा आपके आज के दिन। कई बार ऐसे पहले होता था कि यार जब भी मैं किसी प्रेजेंटेशन या किसी भी प्रोस्पेक्ट को कुछ बताना होता था, तो मैं हमेशा सोचता था मैं अपने अपलाइन को बुला लेता हूँ। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपने अपलाइन को, सर आप एक बार सर बताएंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, सर इनको बता दीजिए। ऐसा हमारे अपलाइन के पास क्या होता है कि जो हमारे पास नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अपने अपलाइन को बुलाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन हमारे अपलाइन के पास ऐसी क्या स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से वो हमसे बेटर समझा रहता है नेटवर्क मार्केटिंग उसको? फाइन वर्ड्स, करेक्ट।
कई कई लोग सोचते हैं हमारे अपलाइन के पास अचीवमेंट है इसलिए बात उसकी लोग सुनेंगे, बट नो, इवन इफ यू हैव नो अचीवमेंट्स, लेकिन अगर आपके पास फाइन वर्ड्स हैं, अगर आप गुड क्वालिटी वर्ड्स को यूज करके अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हो या लोगों को समझा सकते हो, दैट इज नोन एज कॉपी राइटिंग स्किल्स। कॉपी राइटिंग का मतलब क्वालिटी वर्ड्स यूज करके लोगों को अपने कंटेंट की तरफ लेके आना। अपने, जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर लोग एकदम से सोचते हैं यार यूट्यूब से कैसे रुपए कमाए बिना वीडियो बनाए, लोग तड़प जाते हैं कि यार यही तो सीखना है, यही तो सीखना, इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग स्किल्स। तो एक सेशन हम लोग आगे कॉपी राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी कर लेंगे, बिकॉज कॉपी राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि यूट्यूब पे आप कंटेंट बना रहे हो तो कौन कौन से टूल यूज करने हैं, क्या कंटेंट बनाना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये जो लीड मैग्नेट हम लोग बनाएंगे उसमें कॉपी राइटिंग स्किल्स यूज होगी, बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स में आपको बहुत ईजी वे में बताऊंगा। फिर अपनी 1-to-1 मीटिंग में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा। और आप में से कोई भी पर्सन अगर टेक्निकल नहीं भी है ना, फिर भी आप उसको कर लोगे। और क्लोजिंग करते वक्त किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए जिससे कि क्लोजिंग हो जाए, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। ओके, या प्रॉपर कम्युनिकेशन विद फाइन वर्ड्स, यूज ऑफ क्वालिटी अट्रैक्टिव वर्ड्स टू मेक पीपल इंप्रेस ऑन अस, एब्सोल्युटली, इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और सबसे ज्यादा डिमांड में स्किल है ये कॉपी राइटिंग। और गुड न्यूज इज आई एम हेयर विद यू एंड मैं आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने के लिए पूरा रेडी। ओके, सो खैर आज की सेशन में मैं थोड़ा सा समअप करना चाहूंगा। आज का सेशन मैं यहीं पर ही खत्म करते हुए आप लोगों के थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या हमने कवर किया जल्दी से, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको पहले से क्लियर कर दूंगा, सो दैट अगले सेशन के लिए आप लोग पहले से एक्साइटेड रहे। ओके, सो आप में से कोई जल्दी से शेयर करेंगे व्हाट डिड यू लर्न टुडे? हाँ मोहनवर जी, एक बार मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विदाउट प्रोस्पेक्टिंग वाला जो आप बोल रहे हो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा, तो ज्यादा मैं बोलूँगा ज़्यादा सेंस बनेगा और ज़्यादा एक फ्लो में रहेगा फिर वो। और नेक्स्ट फ्राइडे, आज सैटरडे है, कमिंग अप फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को आई विल बी देयर विद यू शाम को 7 से 9। अपने हर फ्राइडे को ब्लॉक कर लो आप, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को 100% ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए बिना किसी को कन्विंस करे मैं आपके साथ हूँ। बस हर फ्राइडे को 7 से 9 आप अपने घर वालों को बता दो कि भाई 7 से 9 फ्राइडे को भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना। आपको बस यही सीखने की जरूरत है, ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कंटेंट मत देखो यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा मत सीखो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ इतना ही सीख के इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफी मजा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग को करने में, राइट? सो आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे, नो सॉरी नेक्स्ट फ्राइडे 7 PM। बट जल्दी से क्विकली मैं चाहूंगा आप में से कोई भी शेयर करना चाहते हो आप शेयर करो कि आज आपने क्या सीखा है क्विकली, कुछ पॉइंट में, सो दैट वी कैन रिवाइज। Yes, why should we do network marketing business other than traditional business, या और भी जो ऑनलाइन बिजनेस हैं उससे हमारा बिजनेस डिफरेंट कैसे है वो सब हमने डिस्कस किया। और मैंने आपको इतने सारे पॉइंट दिए हैं आपको आज कि आप कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो हमेशा इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि एक आइडियल बिजनेस में क्या क्या चाहोगे। जस्ट इमेजिन करो दूसरों के इन्फ्लुएंस आपके लिए काम कर रहे हो, दूसरों की फॉलोइंग आपके लिए काम कर रही हो, करेक्ट? ये सारी चीजें। दूसरा, फिर मैंने आपको ये डिस्कस करते हुए मैंने आपको डिस्कस किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आया। तीसरा, मैंने आपको ये भी डिस्कस किया एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग से ज़्यादा अच्छा है, राइट? और भटकना नहीं है, बेसिकली हमारा पूरा फोकस नेटवर्क मार्केटिंग में ही होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया ऑफलाइन मोड पे हम लोग ऑलरेडी रिश्वत देते हैं लोगों को, करेक्ट? यस यस। सो अगर किसी ने सेशन मिस कर दिया तो आप फेसबुक में देख सकते हो, ये लिंक शेयर कर दिया यहाँ पर, राइट? या वी टुडे मोहनवर जी कह रहे हैं कि योर जर्नी ऑफ MLM फियर, एब्सोल्युटली हमने डिस्कस किया फियर एंड नॉट फियर व्हेन प्रोस्पेक्टिंग, गिव एंड टेक। फर्स्ट ऑफर, पहले आपको कुछ देना होगा, जैसे हम ऑफलाइन मोड पे भी नो को यस में कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट पहले उसको कुछ देकर रिश्वत देते हैं हम उसको, करेक्ट? फिर मैंने आपको बताया ये जरूर ट्राई करिएगा आप लोग, ओके? आप सब लोग को ट्राई करना है ये कि पहले टिप देना है, बाद में नहीं। गिव टिप बिफोर दिस सर्विस, पहले टिप दो, तब आप देखेंगे ह्यूमन साइकोलॉजिकली वो पर्सन आप पे पूरा फोकस करेगा। गिव फर्स्ट आस्क लेटर, ओके? और फिर मैंने आपको बताया कि एज अ नेटवर्क मार्केटर आप सिर्फ आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपके साथ आपके घर वाले भी डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, सो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस बिजनेस में, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगले 6 महीने
बिल्कुल फोकस करके इस बिजनेस में घुस जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत पावरफुल बिजनेस है। फिर मैंने आपको बताया प्रॉस्पेक्ट की जर्नी, कंटेंट क्रिएशन, फिर हम ये सीखेंगे रिश्वत कैसे देना है, मतलब इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट, एक्सपोजर एंड देन क्लोजिंग, एंड देन हमें अपना सर्कल ग्रो करते रहना है, करेक्ट। एंड देन फाइनली कंटेंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचे, लोग हमें लाइक करें क्वालिटी कंटेंट, और लोग हमें ट्रस्ट करें स्टोरी और एक्सपीरियंस के थ्रू। और मोस्टली बड़े बड़े नेटवर्कर्स 90% क्लोजिंग सिर्फ अपने कंटेंट के थ्रू ही कर देते हैं, बिकॉज अपने कंटेंट में वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं जिससे लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। We will we learn about basics and fundamental of network marketing upcoming session? Yes, absolutely. Okay. More fundamental हम सीखेंगे। और कॉपीराइटिंग स्किल्स के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हमको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है, कुछ ऐसा हमें लीड मैग्नेट बनाना है जो कि लोगों को तड़पा दे, इररेजिस्टिबल, यूजिंग फाइन वर्ड्स। सो फाइन वर्ड्स के ऊपर भी हम लोग, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, इनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीक, कमिंग अप नेक्स्ट वीक, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, या इट इज नोन एज अट्रैक्शन मार्केटिंग। नेक्स्ट वीक में मैं आपको जो डिस्कस करूंगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो कि आप में से कितने लोग लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक? लैपटॉप यूज करके आप लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कितने लोग लैपटॉप और मोबाइल, लिखिए जरा, किससे आप कनेक्ट कर सकते हो जूम को, लैपटॉप या मोबाइल? क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, लैपटॉप से कनेक्ट करेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल से करेंगे तो आप देख सकते हो, लेकिन साथ साथ में कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक फ्राइडे 7 PM मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। ओके, लैंडिंग पेज जिससे कि हम एक पर्सन का नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम कैसे लें, लैंडिंग पेज कैसे बनाएं, एक फ्री टूल को यूज करके। कोशिश करेगा कि लैपटॉप से कनेक्ट करिएगा। ओके, मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ साथ नहीं कर पाओगे तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। दूसरा, हम लोग नेक्स्ट वीक ये भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक में, हाउ टू क्रिएट अ लीड मैग्नेट। कंटेंट बनाने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो डिजिटल रिश्वत की हम बात कर रहे थे वो कैसे बनाए। तो ये दोनों ही चीजें यूजिंग फ्री टूल्स। ओके, फ्री टूल यूज करते हुए कैसे हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, कैसे हम लीड मैग्नेट बनाएंगे, ये दो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि एक बार हमारे पास लीड मैग्नेट बन गया एक बार, तो हम हर बार अपने कंटेंट में बोल सकते हैं कि नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो। इस तरीके से हम लोग बार बार बोल सकते हैं, जिससे कि हमारी बार बार लीड्स जनरेट होती चली जाए। गॉट इट? तो थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल होगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इजी शब्दों में आपको बताऊं, जैसे कि आप में से हर कोई जो टेक्निकल नहीं भी है, आप में से हर कोई इसको कर पाएगा। एक्साइटेड? अगले सेशन के लिए एक्साइटेड हैं? राइट? सो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और काफी यूजफुल होने वाला है नेक्स्ट सेशन आप सभी लोगों के लिए, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते 7 PM फ्राइडे को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए। और आज के सेशन को क्लोज करने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग लिख सकते हैं 1 लाइन में, 2 लाइन में, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में, सो अच्छा रहेगा। ओके, कैसा लगा आपको सेशन आज का? यस, फ्राइडे, या माइंड ब्लोइंग? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो चलिए, वेरी वैल्यूएबल सेशन, गुड, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, गुड। It's okay, sir. Thank you very much. Super presentation. Very good, valuable, super. Jay Glary. Okay, yes. Nice. बहुत खूब. Good day. So very good. तो चलिए आज की मीटिंग हम यहीं क्लोज करते हैं. See you next week, Friday 7 PM, and we will talk about digital lead magnet, जो कि मैं आपको बोल रहा था रिश्वत, okay? उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Yes, we will meet next week. Good night, everyone. Bye.